अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरी जानिब से एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, प्यारी ईद ट्रांसमिशन की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका ईद का दिन खुशियों से भरा, मुस्कुराहटों से भरा गुजर रहा होगा। आप लोग खापे शापे भी कर रहे होंगे, अपने दोस्तों फैमिली के साथ वक्त भी गुजार रहे होंगे। दोबारा मैं चाहूँगा कि आप तक अपना ये पैगाम पहुँचाऊँ प्यार का, मोहब्बत का। लेकिन जहाँ पे हम आज ईद की बात कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि रमज़ान में हमारी टीम ने जो मेहनत की है, हम आज उसको भी एक्नॉलेज करें, उसको भी अप्रीशिएट करें और सबसे बढ़ के उसको सेलिब्रेट करें। तो मैं जो हमारी प्यारी रमज़ान की पूरी टीम है, उनको एक बार तो तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले, और फिर उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि 30 दिन लगातार उन्होंने आप तक वो ट्रांसमिशन पहुँचाई, इतनी खूबसूरत नेक बातें पहुँचाई। आपके सारे फेवरेट गेस्ट यहाँ पे आए, उनकी आपने मज़े मज़े की बातें सुनी। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द entire team of प्यारा रमज़ान। ऐसा कैसे हो सकता है जब हम टीम का जिक्र कर रहे हैं तो वो जो मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं उनको हम आज दावत ना दें। मैंने ख़ुद इस रमज़ान ट्रांसमिशन को बड़ा इंजॉय किया, उनकी बातें सुन के बहुत महसूस हुआ, उनके कलाम को सुन के मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आज हमारी इस ईद ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात कराऊँ और गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करें। द होस्ट ऑफ आवर प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन, प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर फरहान अली वारिस। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक। वेलकम। आपको ही बहुत बहुत मुबारक। अरे हमने आपका सेट टेक ओवर कर लिया यार। नहीं सर, आपका ही सेट था, हमने 1 महीने के लिए लिया था। अरे सो नाइस ऑफ यू फरहान भाई, सबसे पहले ईद मुबारक। आपको ही बहुत बहुत। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थके तो नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं थके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस आपने पैशन के साथ और जिस खूबसूरती के साथ आप ट्रांसमिशन लेके चले हैं, मैं देखता रहा हूँ और मुझे इतना यकीन जानिए कि एक तो सुकून महसूस होता था आपकी बातें सुन के। वेरी वेल डन, अ जॉब वेरी वेल डन। बहुत शुक्रिया। ये समझे, मैं एक बात यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक टीम आपकी अच्छी ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। मैं इस पे क्रेडिट दूंगा। ज़ाहिर है जो हमने अपने एंड पे जो मेहनत कर सकते की, लेकिन हमारी जो पूरी टीम थी, यानी जो ऑन कैमरा थी और जो बैक कैमरा, जो प्रोडक्शन टीम है, कैमरामैन, सबकी बड़ी मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो हमारा फ्लोर साफ़ करते थे ना, अगर वो साफ़ ना करते तो हमारा फ्लोर भी अच्छा ना लगता। और सबसे शुक्रिया अदा करूँगा उस बिल्ली का जो आज़ादी के साथ हमारे सेट पर एक घूमती रहती थी। अक्सर होता है रिकॉर्डिंग में जब जानवर कोई ऐसा आ जाता है, क्योंकि अगर पर्शियन कैट होती तो हम उठा के बिठा लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो वैसी गली की एक बिल्ली थी, वो पूरे रमज़ान हमारे यहाँ घूमती रही है। वो बड़ी बरकतें लेके आती है वो बिल्ली। सर किसी की भी दुआओं से कुछ हो सकता है। वो जब हमारे किसी एपिसोड में शूट में आई है ना, वो एपिसोड हमारा माशाल्लाह बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो शायद ये उसका भी एक है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। देखिए किसी का दिल, हमने तो एक सेगमेंट भी किया था जिसमें जानवरों के हुकूक के बारे में हमने बात की थी। तो हमें हक ही नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुंचे। बिल्कुल है फरहान भाई। एक रमज़ान ट्रांसमिशन को प्लान करने में और फिर उसको 30 दिन एग्जीक्यूट करने में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी मुश्किल क्या दरपेश आती है? देखिए, एक प्रेशर आप पे रहता है, यानी आप जितने साल से भी आप कोई किसी भी फील्ड में हो। अब होस्टिंग की अगर हम बात कर लें तो मैं बहुत सालों से होस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा यानी कैमरा ऑन होने से पहले तक एक प्रेशर रहता है। अगर वो प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब आप अपने काम से इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक तरह से सुकून इसलिए था कि हमारी जो टीम थी, क्योंकि एक्सप्रेस में पहली बार मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट की है, मुझे जितना प्यार और जितना फ्रेंडली माहौल मिला है ना, तो मैं तो वैसे ही आधा समझे रिलैक्स हो चुका था। लेकिन अपने तौर पे एक प्रेशर था कि मुझे अच्छे से अच्छा डिलीवर करना है। और अगर हम ये सोच लें कि हम फिक्स हो गए जी, हम कामयाब हो गए यहाँ तक, तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे। नहीं, मैं बल्कि हमारी टीम बड़ी शाय है, वो अक्सर कहती है कि आप हमारा नाम ना लिया करें ऑन कैमरा। नहीं, क्यों ना लें, अगर नहीं लेंगे तो ये हक तलफी होगी। लेकिन बहुत मेहनती हैं सब, राइट फ्रॉम आवर डायरेक्टर मिसबा, मैं भी उनके साथ भाई हो गए, एमन हो गई, हिना हो गई। हिना तो ऑफ कोर्स लीड करती हैं और उनकी गाइडेंस में ही सब काम कर रहे हैं। टीम इतनी बड़ी है कि अगर हम अब सबके नाम लेना शुरू करें तो मैं फिर किसी कैमरामैन को भी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर ये ट्रांसमिशन ये तीसरी ईद तक चली जाएगी। लेकिन अप्रिशिएट करना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम का, यानी पूरी टीम ओवरऑल। सेट बड़ा खूबसूरत जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेट बड़ा खूबसूरत है। और ये तो माशाल्लाह अभी मैं जब आया तो मैंने कहा रमज़ान में भी अगर
ये होता तो और 4 चांद लग जाते। लेकिन इसके अलावा यार ये ईद के हवाले से एक थीम है जी। लेकिन रमज़ान के हवाले से जितने भी हमारे गेस्ट आए ना, और सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार बहुत अच्छा सेट है और रमज़ान की एक वाइब्स आ रही है बिल्कुल सेट ऐसे, पर। बिल्कुल। तो जिन्होंने सेट डिज़ाइन किया, मैं कहता हूँ सबकी बहुत मेहनत होती है। और 30 दिन लगातार एक ट्रांसमिशन करना, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है आप कर तो रमजान ट्रांसमिशन रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज आल्सो वर्क, आपकी जॉब है। जी। तो आप रोज अपनी जॉब पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी उकताहट आ ही जाती है। लेकिन मुझे लगा है कि 30 दिन टीम में बिल्कुल भी नहीं आई और सबने बड़े पैशन और जज्बे के साथ काम। देखिए वैसे तो आम दिनों में जो मेरी महफिल या मजालिस का सिलसिला होता है उसमें टाइम फ्रेम नहीं होता कि इतने बजे आना है, इतने बजे रोज जाना है ऐसे। लेकिन ये 1 महीना ऐसा होता है जिसमें हम रूटीन में आ जाते हैं कि इतने बजे तो उठना है, इतने बजे पहुंचना है, और लाइव है तो उससे 1 घंटा पहले पहुंचना है, तैयारी करनी है। और अक्सर ये होता था कि ज़ाहिर क्विज़ भी है, और जो हमारे मंसूर भाई जो वो देखते थे, जो कंटेंट देखते थे, वो इतना अच्छा कंटेंट होता था कि मैं अक्सर बात ये कहता हूँ कि एक होती है किताबी तहरीर। मैं कहूँगा जी हसन भाई मेरे पास आए और मैंने कहा कि हसन भाई बैठिए। हसन, मैंने कहा कोई मसला नहीं यार, खाना खाएंगे बैठ के, और हमने बड़ा एंजॉय किया। और यही बात मैं किताब में लिखूंगा, मैं कहूँगा हसन भाई को मैंने दावत दी, फिर वो तशरीफ लाए, फिर मैंने उनसे अर्ज की कि आप आइए, तो उन्होंने कहा ज़रूर, मेरे लिए तो सादत की बात है कि मैं हूँ। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। लेकिन जो हम कैजुअल बात करते हैं, मैं चाहता था कि कंटेंट भी ऐसा ही हो जो सहल अल्फाज में हो, जो मैं खुद बोलता हूँ। तो मुझे ज़ाहिर है उसमें मैं कुछ इम्प्रोवाइज़ करता था, कुछ अपने जहन में जो ख्यालात होते थे, तो मुझे बहुत आसानी हुई मंसूर साहब से। और फिर जो हमारी फौजिया बाजी थी, उन्होंने माशाल्लाह जो वो सवालात लिख के देती थी, उसमें अशार भी होते थे, उसमें मुश्किल सवालात भी होते थे, उसमें हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता था। जब लेकिन मैं आपको भी क्रेडिट देना चाहूँगा, आपने जिस हिसाब से आप लेके चले, बल्कि मैं तो देख रहा था कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी आई बीच में। आपका सबसे यादगार लम्हा क्या था पूरी रमज़ान टाइम? क्योंकि माशाल्लाह आपकी साहबजादियाँ भी आई, मैंने प्रोग्राम देखा, तो ज़ाहिर है वो तो यादगार लम्हा था ही, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चियां जब ज़ाहिर औलाद होती है, तो मेरी बेटियां तो मेरे दिल से बड़ा करीब हैं, और अल्लाह सबकी बेटियों की नसीब अच्छे करे। लेकिन हर दिन जो है, हर दिन एक नया चैलेंज था, हर दिन नए नए मेहमानों से मुलाकात होती थी। मैं समझता हूँ कि 30 के 30 दिन मेरे बड़े यादगार गुजरे। अरे वाह, 30 के 30 दिन बड़े यादगार गुजरे, और हर दिन एक नया मज़ा आता था। और फिर मज़े की बात ये कि लोग अक्सर मुझसे कहते थे कि यार रोज़े की हालत में आप कैसे कर लेते हो? तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, और यहाँ कहूँगा भी, कि जितना अच्छा टाइम यहाँ गुजरा है, उलमाए कराम से बात हो रही है या कभी कलाम पढ़ रहे हैं, ये टाइम कब रोज़ा गुजरता है। कॉल्स भी आई यहाँ, हाँ कॉल्स भी इतनी आती थी माशाल्लाह, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। और मैं तो ये समझता हूँ कि अब जो ईद आई है, तो ईद पर मेरा ये पैगाम है सबको कि देखिए ईद वो है कि जिस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया। तो शुक्राना अपनी जगह है, और सबसे बड़ी ईद तो ये है। और उसके बाद ईद, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मोमिन की ईद वो है जिस दिन उससे कोई गुनाह ना हो। अरे वाह, अगर हम किसी का दिल दुखा दें ईद वाले दिन, तो फिर वो ईद नहीं। अगर हम किसी का हक तलफी कर लें, तो वो ईद नहीं। अगर हम अपने प्यारों से जो हमसे रूठे हुए हैं उनको मना ना लें, तो फिर ईद नहीं है। और अगर हम उनके घरों पर ना जाएं जिनके प्यारे इस ईद पर मौजूद नहीं हैं, तो फिर ईद का फ़ायदा ही नहीं। हम खुद ईद मनाएं, लेकिन हमारे पड़ोस वाले जो हैं वो ईद ना मना पाएं, तो फिर ये ईद नहीं है। ईद तो वो होती है जिसमें सब खुश हों, सब साथ हों। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऐसा बना दे कि हर दिन जो है वो ऐसा हो कि जिस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा। आमीन आमीन। अच्छा फरहान भाई, आपकी ईद अमूमन कैसे गुजरती है, क्या रूटीन होती है? सर मेरी रूटीन ये होती है कि सुबह नमाज पढ़ने के बाद, जो सच है, सुबह नमाज पढ़ने और ये नमाज तक उठे रहते हैं आप, या रात को कोई नींद? ज़्यादातर यही होता है कि उठ जाते हैं, या फिर ये होता है कि 1-2 घंटे फजर की नमाज के बाद सो गए, और फिर उठना मुश्किल होता है, लेकिन ज़ाहिर है नमाज पढ़ने जाना। नमाज पढ़ने के बाद आने के बाद फिर उसके बाद ज़ोहर तक सोते हैं। अच्छा, ज़ोहर तक सोएंगे? फिर उसके बाद ज़ाहिर है फिर बच्चे भी हैं, फिर ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, फिर सिलसिला शुरू हो जाता है कि मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पहले दिन तो घर पे सब मेहमान आते हैं, फिर उसके बाद हम जाना वाना शुरू हो जाते हैं। तो ये गुजरता है। ऐसा नहीं कि सुबह नमाज पढ़ने के बाद आने के बाद फिर जाग रहे हैं, नहीं, सोना पड़ता है, क्योंकि रात भर जब मेरा रूटीन ज़्यादातर रात को जागने का ऐसे। अच्छा, बचपन की ईद और अब की ईद में कोई फ़र्क है, महसूस कर रहे हैं आप? फ़र्क सिर्फ ये कि हम एज में बड़े हो गए। ईदी पहले लेने वाले थे, अब देने वाले हो गए। लेकिन अगर हम अपने बड़ों से जब ईदी लेते हैं तो वही मज़ा होता है। ईद, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ईद अब वैसी नहीं रही। ईद अभी तक वैसी है, हम बड़े हो गए हैं। अच्छा। हमारी एज बड़ी हो गई है, अब हम हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन क्या वजह, ईद एक दिन तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं अपनी जिम्मेदारी करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले ये होता था कि ईदी जमा की, मेले पे चले गए, ऐसे ही है, ऊंट पे बैठ रहे हैं, खाना पीने, डोली पे बैठ रहे हैं,
झूले वाले तेज दो, खाना पीना छोड़ दो झूले में, खाने में इलायची, झूले वाला लालची, ये सारी डोली पे बातें होती थी ना बचपन की। अब वो चीज़ें अब तो नहीं कर सकते। तो यानी जाना नहीं होता इतना, तो वो जो एक मौका था, एक वक्त था, वो हमारे बच्चे आज के एंजॉय करते हैं उसी तरह से हम करते थे। हम ज़ाहिर है फिर और कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो फिर उस तरह एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन ये जो एंजॉयमेंट होती है अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, या इस एज में आकर जो, यानी हर दौर में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बचपन भी अच्छा होता है और आपका, यानी अक्सर लोग ये कहते हैं हमारा माजी अच्छा है। मेरा ये बिलीव है कि जो आपका प्रेजेंट है ना, वही बेस है, क्योंकि ये प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका माजी बन जाएगा, तो अच्छा होगा। मुस्तकबिल की तो तैयारी आपने करनी है, अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आप मुस्तकबिल की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपना प्रेजेंट अच्छा करें। अगर हम ये सोचें यार हमारा बचपन बहुत अच्छा था, ये अच्छा नहीं, तो 10 साल बाद आप इस वक्त को सोचेंगे, ऐसे इस वक्त तो अच्छा तरीके से गुजारें। मैं बल्कि अपनी कौम को भी बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। माशाल्लाह आपने भी देखा ही होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि रमज़ान में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कौम के दिल इतने बड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर चैरिटी की, सदका खैरात, ज़कात की अगर आप बात करें तो लोग दिल खोल के बांटते हैं। सर कोविड की मिसाल देख लें। कोविड में जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं था हमारी कौम के पास, उसके बावजूद भी वो अगर 2 रोटी घर में खाते थे तो 1 रोटी वो बांट देते थे पड़ोस में। बिल्कुल ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए पाकिस्तान चल भी रहा है, वरना जिस तरह के हालात पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हो गए, मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का एक ख़ास करम है फ्रॉम डे फर्स्ट, पहले दिन से। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो बेस होती है ना, बचपन जो हमारा होता है, यही इसी पे हमारी बेस बननी होती है। इसीलिए हमारा एक सेगमेंट था जो माहम करती थी और बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करती थी, और उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि रोज़ एक नबी का वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाना, और छोटे छोटे बच्चों को, जब इसमें मरियम होती थी, हुरैन होती थी, और अलवीरा होती थी, महदी होते थे, हुर होते थे, माशाल्लाह। तो ये बच्चे जो थे बड़े मज़ेदार बच्चे होते थे, और ये इस तरह से सुनते थे, फिर जो सवालात करते थे ना, उन सवालात का बड़ा मज़ा आता था। फिर सेहत की जहाँ बात आती है तो शेफ़ हिना हमारे साथ, डॉक्टर हिना हमारे साथ होती थी, जो कि मिनटों में ऐसी ऐसी रेसिपी और रेमेडी बता देती थी कि बहुत कुछ हम तो घर जाकर ट्राई भी करते थे। जी। और फिर खाने की बात आए तो सर मैंने ना खाना, हकीकत बताऊँ, मैं घर पे खाना नहीं बनाता, ना मुझे बनाना आता है। अच्छा। ना मेरी मिसेज़ मुझे जाने देती है, ना मेरी वालदा मुझे जाने देती थी। हाँ ये होता है, अंडा कभी तल लिया रात बेरात में, या बच्चों की फीडर कभी बना ली। यहाँ पर शेफ़ उरूज के साथ खड़े होकर ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। खाना बनाना भी सीख लिया आपने? सर काफ़ी हद तक। अरे माशाल्लाह। आपने स्टेक बनाए। अच्छा। स्टेक बनाए तो मैंने काफ़ी देर तक रखा, तो फिर वो जल गए, तो शेफ़ उरूज ने उसको छुपा दिया कि रहने। मैंने कहा नहीं, लाइव जाने दे, सच है। तो मैंने कहा देखिए, अगर आप अच्छे शेफ़ हैं तो ऐसा बनेगा, अगर आप बुरे शेफ़ हैं तो ऐसा बनेगा। फिर चपली कबाब हम बना रहे थे, तो चपली कबाब को ना चमचे से दबाते नहीं, हम अनाड़ी थे, हमने दबाना शुरू कर दिया। लेकिन उससे एक चीज़ जो हमें अच्छी लगी ना, वो अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग जो पहली बार खाना बनाना सीख रहे हैं ना, उनके साथ भी ऐसा होता है यकीनन, लेकिन उनको वो बताने वाला उस पर कोई नहीं होता। यहाँ मुझे शेफ़ उरूज जो है हाथ के हाथ बता रही थी कि आप ये करें, आप ये करें। फिर रही बात उलमाए कराम की, तो उलमाए कराम, बल्कि मैंने मौलाना आज़ाद के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन, अरे सर कमाल आदमी, मौलाना आज़ाद जमील साहब से मेरी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के प्रोग्राम में मुलाकात। अच्छा। अभी हम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के पास भी जाएंगे उनके। बिल्कुल। तो पहली बार मुलाकात हुई थी, पहली बार से उन्होंने अखलाकियात का ऐसा मुजाहरा किया कि वो, यानी ऑफ कैमरा जैसे उन लोग उनको पसंद करते हैं, इसी तरह वो बैक कैमरा भी बड़े मज़ेदार शख्सियत हैं, बड़े दोस्त यार शख्सियत हैं। मौलाना आज़ाद जमील साहब के साथ बहुत मज़ा आया। फिर हुसैन आराई साहब जो कारी कुरान थे और अच्छे नात ख़ान भी हैं, और कभी कभी वो कलाम भी पढ़ते थे हमारे दरमियान। फिर जो रोज़ नात ख़ान हमारे आते थे, जी कमाल था। मैं यहाँ पर एक जिक्र करूँगा आमिर लियाकत हुसैन साहब। बिल्कुल कि सर देखिए, रमज़ान ट्रांसमिशन हमने की, मैं एक बात कहता हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं। देखिए कंप्लीट इंसान कोई भी नहीं होता, 1000 बुराइयाँ मेरे अंदर भी, 1000 बुराइयाँ आपके अंदर भी। हो सकता है वो बुराइयाँ मुझे ना पता हों और पता भी हों, हो सकता है आपको ना पता हो और आपको पता भी हो। कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता। आपको हो सकता है मेरी कई बातों से इख्तलाफ हो, मुझे आपकी कई बातों, मुझे हो सकता है आमिर लियाकत साहब की कई बातों से इख्तलाफ हो, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो इंसान की अच्छी चीज़ है वो डिस्कस नहीं करते। तनकीद का जो एक नहीं, बल्कि करते भी हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब को बड़ा अच्छे अल्फाज में वही बात याद करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो तनकीद इस नौयत से करते हैं, देखिए तनकीद है अदबी एक सिन्फ है जी। उस तनकीद का उसूल ये है कि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसकी अच्छाई भी बयान करें। बिल्कुल ऐसा कि इसके अंदर ये अच्छाई है और ये बुराई है। तो मैं ये बात कहूँगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जो रमज़ान ट्रांसमिशन को जो
जब समझे इसको एक फेस्टिवल स्केल पे बनाया, लेके गए वो। स्केल पे जो लेके गए ना, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम सब कर रहे हैं ना, ये वो सब कुछ कर चुके हैं। और अब जो उनके ट्रांसमिशन में एक साथ होता था ना, वो अब हर चैनल पर बिखर गया है। वसीम बदामी हमारे टॉक शो पे जब आए कमाल तो सर। उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। हाँ, सर डॉक्टर आमिर लाख। वसीम बदामी खुद एक बाइखलाक शख्सियत है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। और जिस अच्छा, ये मुझे आज पहली बार पता चली ये बात। बचपन के दोस्त हैं, बहुत बचपन के दोस्त हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत से नवाजा, माशाल्लाह। अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा है। अल्लाह तो कितनी अच्छी बात है यार, आप सबके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखिए ये फरहान भाई, आप ऐसे ही है कोई मैं ऐसे ही हूँ। कभी कहीं पे कोई बात निकल आती है किसी के नहीं बारे सर, मैं ऐसे ही हूँ। मौला अली अलैहि सलाम का कॉल है, तुम जैसा चाहते हो तुम लोग तुमसे मिलें तो तुम भी लोगों से वैसे ही मिलो। माशाल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो तो हमें इज्जत करनी चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ने इज्जत दी है तो ये अल्लाह की तकसीम है, उसको मानना चाहिए, वरना फिर आप भी माने नहीं जाएंगे। अरे नहीं, यकीन, मैं आज मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई है, मुझे इतना अच्छा लगा आपसे। आपकी गायबाना मुलाकात, आपको एक्सप्रेस पे होस्टिंग करते हुए तो मैंने देखा, बहुत सारे क्लिप्स भी देखे। लेकिन मिसबा भाई ने आपकी बहुत तारीफ़ की, जो हमारे डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जब ये बताया कि हसन भाई ही होस्ट कर रहे हैं तो फिर मज़ा आ गया। मैंने कहा नहीं, फिर तो मैं लाजमी आऊँगा। वरना अमूमन मैं ईद शो पे नहीं जाता, लेकिन जब मैंने आपका नाम सुना और फिर एक्सप्रेस से इतनी मोहब्बत मिली है, बहुत शुक्रिया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। हमारा वो म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब बन गया, क्योंकि मैंने पूरी टीम से आपके बारे में जो तारीफ़ें सुनी हैं, और मुझे सबने कहा कि इतनी आपकी ज़बरदस्त खूबसूरत वाइब है, इतना आपका एक नूर से भरपूर एक आपका ऑरा है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आज आपसे। का सदका है। अक्सर हम ट्रांसमिशन में जो हमारी सारी टीम है, मिसबा भाई हो गए, महानूर हो गई, एमन हो गई, हिना हो गई, और तमाम लोग, शाहरुख वगैरह, ये सारे लोग ना अक्सर मैं ही उसमें करता था कि मेरी एक आदत है बहुत सालों से कि कोई अगर किसी की शक्ल में मिलता होता है ना, तो मैं उसकी तस्वीर खींच लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ सबको, यार देखो फला ही इसमें मिल रहा है, फला ही इसमें मिल रहा है, फला ही इसमें मिल रहा है। तो ये भी मस्ती मजाक चलते थे। तो काफ़ी लोग हमारे गेस्ट भी आए, काफ़ी लोग हमारे कैमरामैन भी थे जो किसी न किसी में मिलते थे। ये बड़ी जबरदस्त आदत है आपकी। मैं चाहूंगा कि मेरी भी आप एक तस्वीर खींच के रख लें। मिल जाएगी तो शेयर करूंगा। कुछ आप शेयर, आप बेफिक्र रहें, आप मिलेगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। फरहान, बहुत अच्छा लगा फरहान भाई आपसे मुलाकात करके। वक्त एक हो रहा है ब्रेक का। हाँ जरूर, ये तो जरूरी है, ब्रेक पे जाना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ख्वातीनो हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। यू डोंट गो। बल्कि एक आपके जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा आप तमाम नाजरीन के लिए कि आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरे रमज़ान आप लोगों ने कॉल्स भी की, मोहब्बत का इजहार भी किया। पूरे रमज़ान आप हमारे साथ रहे, इबादत में मसरूफ़ रहे, लेकिन इसके अलावा जब आप ट्रांसमिशन देखते थे तो हमारी ट्रांसमिशन देखते थे, तो इसलिए मैं अब तहे दिल से आपका बहुत ममनून मुतशक्किर हूँ। और मैं एक्सप्रेस के जो आगे मज़ीद जो हेड्स हैं या लखानी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और लखानी साहब से लेकर यहाँ के एक एक शख्स का मैं शुक्रिया अदा। ठीक हो गया, सही है सर, जबरदस्त हो गया है ना। मेरे ख्याल में मेरी और फरहान भाई की अगली ट्रांसमिशन तो पक्की है, पक्की है भाई। 5 साल तक पक्की हो गई भाई, पक्की हो गई। ख्वातीनो हज़रात, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे हम अपनी प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन की टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फरहान अली वारिस भाई से आपकी मुलाकात कराई, वहाँ पे हमारे जो रमज़ान ट्रांसमिशन के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात ना कराऊँ, ये कैसे हो सकता है। सो बुलाते हैं शेफ उरूज को, माहम आमिर को और हिना अनीस को। खोल के जाना है, खोल। वेलकम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ईद मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह, ख़वातीन जब आती हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो तारीफ करनी चाहिए कि वो लग कितनी अच्छी रही हैं। Thank you, आप thank you. तीनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, और फिर आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक। और आपको रमज़ान ट्रांसमिशन करने की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। माशाल्लाह, सच अ वंडरफुल जॉब यू गाइस डिड। और लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन को देखा, पूरी दुनिया में लोगों ने उसको देखा, एंजॉय किया, एंटरटेन हुए, बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस लिए। मुझे पता चला बहुत सारी कॉल्स आपको आई भी बाहर के मुल्कों से। जी। कैसा था आप लोगों का एक्सपीरियंस? इट वाज अमेजिंग, आई थिंक बहुत अच्छा लगा हमें। और मुझे तो अब यहाँ पे बहुत फैमिली वाली, एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग, आप 30 दिन इकट्ठे होते हो तो दोस्तियाँ हो जाती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सो आई न्यू माहम
but I wasn't her friend. Yeah. Now I can say ईद के दिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब पक्की वाली माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी तरफ से माम को ये ईदी है आपकी दोस्त नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी ईद है, and I'm so glad that I got to do this, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था। Okay. तो मुझ पे तो प्रेशर भी ज्यादा था ना, अपनी तरफ से भी और सबकी तरफ से भी, कि पता नहीं क्या होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। माशाल्लाह। And I got really हाँ। nice people and बहुत अच्छा लगा सब कुछ करके, and yeah, I can say that I found a friend. and you know what's fun is कि हम लोगों ने शो के बाद भी शो से हम लोग इतनी दफा अफ्तारियों पे गए, अच्छा, हमने one shopping dish पे party गए हम। करी। अरे यार इतनी दोस्ती हम घरेलू शॉपिंग्स पे भी गए ना, घर की मेरी washing machine वाह 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 इतनी गहरी और हाँ हाँ। You know what? I've done so many transmission जी। on many other channels. रमजान ट्रांसमिशन मैंने की है, but you know what? इस एक्सप्रेस पे रमजान ट्रांसमिशन करने का एक अलग ही मजा अरे था, क्या बात अलग है ही एक्सप्रेस की, expression, वाह, वाह, वाह। अलग ही एक मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैंने इतनी अच्छी दोस्तों के साथ साथ ये पूरी टीम एक फैमिली बन गई हमारी, और हमने ऐसे रमजान गुजरा पता ही नहीं चला कैसे लेकिन गुजरा। मुझे बताएं 30 दिन जब आप एक ही शक्लें देखते रहते हैं लोगों की और तंग आ जाते हैं, आम जिंदगी में भी आप तंग आ जाते हैं भाई कि क्या वही चेहरे रोज वही बातें रोज, तो आप लोग तंग तो अभी तक देखें आप खवातीन को समझे नहीं है। मैं खवातीन नहीं बोला, मैंने कोई Like gender specific individual बात सवाल नहीं नहीं। की, मैंने individual था। बट अगर आप खवातीन को जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि हमारी मुंह की फायरिंग रुकती नहीं है। अच्छा Exactly, ऐसे ही, हमारे पास ऐसे ही। हर रोज बहुत बार। हर रोज नया। अच्छा। हर रोज नया। I always look forward कि अच्छा सुबह उठ के ना अब इनसे तो मुलाकात होगी, I have so much to share कि अब तो जाके बात करनी है। हम लोगों तो ने हाँ। बहुत लोगों के गुनाह भी धोए हैं। माशाल्लाह और मैं क्योंकि बहुत कम बोलती थी, हाँ। अब बहुत कुछ बोलना सीख गई। माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगा आपने थी लगाया आखिर। ठीक। अच्छा मुझे बताएं आपके तीनों के रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स से, आप ऑब्वियसली ब्यूटी एंड हेल्थ के ऊपर बात करती थी, आप बच्चों के साथ जी। बात करती थी, आप क्योंकि शेफ हैं तो इसकी रिसर्च या इसका होमवर्क कितना कोई करना होता था आपको, उसमें कितनी एफर्ट लगती थी? नॉट अ लॉट एक्चुअली, इतना मुश्किल नहीं होता। एटलीस्ट फॉर मी मेरा जो था वो इतना, इट वाज नॉट हार्ड। वुड यू थिंक कि यार कि आज ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं या ये डिश ट्राई करते हैं, सो कभी भी क्या प्लान्ड आउट था आपका कि यार हफ्ते ये हर हफ्ते इस तरह? दोस्त कभी भी लाइव टेलीविजन पे तो आप कभी कर ही नहीं सकते कि मैंने ये कभी जिंदगी में नहीं बनाया, आज बना दूं बंद ना हो जाए, तो वो तो नहीं इन द सेंस कि आपने डिसाइड कर लिया कि एक दिन यार कोई मीट को लेके कुछ करूंगी, हाँ, एक दिन वो तो मैं of इस तरह course। का एक्सपेरिमेंट। और प्लस इतनी ज्यादा फरमाइशी पुलाव, हाँ, यहाँ तो अच्छा। फरमाइश होती है ना, आज फरमाइशी ये- प्रोग्राम। जैसे मैं बोलती थी बनाना ब्रेड बना दो प्लीज, तो वो बन गई एक दिन। अरे वाह, तो फरमाइशी वो सब चीजें चल रही। हाँ हाँ सबसे ज्यादा किसने फरमाइशें की आपसे? मैं कह सकती हूँ मिसबा ने करी हैं, आई कुड इमेजिन। हिन्ना ने करी हैं, एमन ने करी, सबने एवरीवन हाँ। सब शामिल और है। सबको एंटरटेन किया आपने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आपका जो बच्चों के साथ एक सेगमेंट होता है वो एक बड़ा इस हवाले से भी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों में आप नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च होती थी या होमवर्क होता था वो किस नौयत का होता था? वो इस नौयत का होता था कि कोई गलती ना हो जाए लाइफ में, क्योंकि आप जब कोई वाकयात बताते हैं, कोई स्टोरीज बताते हैं, तो बहुत दफ़ा मुझे होता था कि अच्छा मैं कुछ गलत तारीख ना बता दूं, कोई गलत वर्ड्स ना बता दूं। और ना सिर्फ रिसर्च मेरी, ऑब्वियसली यहाँ टीम इतनी सॉलिड है सारी, वो हर चीज़ बता के हर चीज़ समझा के होती थी, पर मुझसे बच्चे जितना सीखते थे उतना ही मैं उन बच्चों से भी सीख रही थी, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो चीज़ें वो लोग छोटी छोटी बातों में, प्यारी प्यारी बातों में सिखा देते थे। और स्पेशली वो जो रमज़ान का माहौल होता था वो बिल्कुल डबल हो जाता था, कि बच्चों की जो मज़ेदार बातें होती हैं वो इतनी इंटरटेन करती हैं। लेकिन कि हाँ। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कभी कभी चैलेंजिंग भी होता है, हाँ, बिल्कुल। स्पेशली व्हेन यू आर ऑन टेलीविजन Yeah, yeah, एंड of लाइव टीवी। Yes, of तो वो इस तरह के कुछ चैलेंजेस आपने लाइव ट्रांसमिशन में फेस किए? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे भी हुए बिल्कुल ऐसे भी हुए, और फिर आके बोलते थे यार ये क्या हो रहा था मेरे साथ, तो हाँ ये भी होता है। हाँ। बिल्कुल Of course। definitely। माहम का सेगमेंट सबसे मुश्किल था। अच्छा आपको लगता है? आई थिंक सो। अच्छा हिना आपकी लर्निंग क्या हुई है इन 30 दिनों में, मेरी हेल्थ और फिटनेस और ब्यूटी से रिलेटेड? मुझे लर्निंग से ज़्यादा मुझे यहाँ पर लर्न करवाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 30 डेज़ के जो टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके रखे थे वो मुझे 10 डेज़ के बाद चेंज करने लगे, पब्लिक डिमांड आ रही थी। मुझे यहाँ इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे लोग आके ना अपने प्रॉब्लम्स बताते थे, फिर मैंने रोज़ अपने ना टॉपिक चेंज कर दिए। मैंने उनसे कहा कि पब्लिक डिमांड पे बात करते हैं, चले बस अब आप बताएं, रैंडम आप बताएं। मैं टीम से पूछती थी कि आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें, यहाँ तो आपको फ्री ओपन क्लिनिक मिल रहा है, आप मज़े लें ना, क्यों नहीं ले रहे? तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला सवाल वो क्या है, किस तरह का सवाल रिकरिंग आता ही आता है बात? यार गोरा होने के बारे में बता दें, अरे बाल लंबे करवा दें, दुबला पतला हो कर जाए, दें, पतला हो पतला जाए, कर दें, हाँ।
कोई ऐसी दवाई बता दें कि हम फौरन पतला तो हो जाएं। आपके पास क्या अलादीन का चिराग है? क्या मैंने यही कहा। क्या करती हैं आप? मैंने कहा कल से मैं तावीज बनाना शुरू कर देती हूँ, तो पतला भी कर दूंगी फौरन, दुबला भी और गोरा भी, और बाल भी लंबे हो जाएंगे। तो बस ये 3 सवाल तो सॉलिड रोज आते थे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि लोग सवाल ज्यादा पूछते हैं, अमल कम करते हैं? बिल्कुल जवाबों में? ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, अमल हम भी करने पे ऐसे ही हैं। अच्छा पता है, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। नहीं, मैं हसन बताऊं, अमल करने पे जब बात आती है ना, तो वो कहते हैं आसान बात बता दें। आसान क्या बात बता दूं? हवा खाना बता दूं या क्या बताऊं? पतला होना आसान होता तो हर बंदा पतला हो जाता। सबसे मजेदार वो वाला था ना कि मुझे पतला होने की कोई चीज बता दें, अच्छा ये खाने से मुझे खाना तो नहीं रोकना पड़ेगा ना। हाँ। मैं ये भी खाता रहूं और वो भी ना हो मेरे और साथ। एक और भी बात आई ना, 9 दिन बाद ईद है, 9 दिन के अंदर कुछ ऐसा बता दें कि मैं एकदम से गोरा भी हो जाऊं, 20 किलो वजन भी मेरा कम। अच्छा, ये मर्दों की तरफ से भी ये सवाल आ रहे हैं गोरा होने वाला? बिल्कुल, और ये सवाल एक मर्द ने ही किया था। 9 दिन के अंदर 20 किलो वजन भी कम करना है और बिल्कुल गोरा भी होना है। 20 किलो ही उन्होंने सोचा। हाँ, 20 किलो पूरे सोच के आए हुए थे। 20 दिन क्या कर रहे थे वो? पता खा रहे थे नहीं उसी पकोड़े। एग्जैक्ट 9 दिन पहले ये सवाल आया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, मैं ये रमज़ान जब शुरू हुआ, मेरे जहन में सवाल आया कि हमारा जो इफ्तार मेन्यू है, बड़ा सेट एक मेन्यू बन गया है, स्पेशली ऐसे। साउथ एशिया में, कि यार यू हैव टू हैव पकोड़े, तेल में फ्राई हुई चीजें। फिर अगर फ्रूट होगा तो खाली फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट चाट बिल्कुल है। उसमें भी चीनी डली हुई होगी। Absolute। फिर अगर कोई और मशरूब होगा उसमें भी चीनी डली हुई होगी। बिल्कुल ऐसे। तो ये कोई, आप क्योंकि शेफ है, मैंने कहा आपसे पूछूं ये इसकी क्या वजह है कि ये जो हमारा एक ये तरीकेकार सेट हुआ है कि सारी तेल वाली चीजें हमने खानी है, उसके बाद सब मीठा आपने खाना है? ये एक्चुअली कल्चरल है। ये जो हमारा जो क्यूजीन है ना, वो बहुत ज़्यादा इधर के कल्चर से टाइड इन है। और पकोड़े हम वैसे तो शादी कह रहा हूँ, बरसात में खाते। बारिश होती तो हम खाते, बारिश में खाते हैं। वरना तो हम पकोड़े खाते नहीं। तो रमजान में क्यों पकोड़े भी फर्ज होए हुए। फर्ज है। फर्ज है। मुझे इस चीज से बड़ा एहतजाज रहता था, लेकिन उरूज ने मेरी हेल्प की कि अक्सर बड़ी हेल्दी चीजें बनाती थी और मैं खुद भी उरूज की चीजें ट्राई करती नहीं, थी। मगर पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो पकोड़ा खाती हूँ रमजान में। अच्छा। अगर मैं घर होंगी तो मैं तो खाऊंगी, एक खाऊं हाँ, खाती हैं बट ये। खाऊंगी जरूर। अच्छा। पकोड़े से सेटिस्फैक्शन आती है। लेकिन अब क्योंकि हम ईद पे आ गए हैं, जी। तो गो टू डिशेस 3-4 ईद पे आपको क्या लगता है कि भाई हर दस्तरखान में लंच और डिनर में होनी चाहिए? लास्ट फ्यू डेज ऑफ रमजान मैंने यही किया था कि वे स्टार्टेड ईद की चीज़ें। अच्छा। मैं ट्रांसमिशन में बनाना शुरू होगी लोगों को आइडियाज़ देने के लिए। तो मंदी आई थिंक इज़ वेरी अच्छा, मंदी। पॉपुलर। हाँ, पॉपुलर हो गई ना चीज़, जो मतलब ट्रेंडिंग है ना, ये हमने अरब से उठा लिया। ऐसे ही है। बस हम भी कुछ थोड़ा सा या शेख हो गए क्या करें। तो प्लस शीर खुरमा वगैरह तो बनता ही है हर घर में, एंड आई थिंक हर घर की थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी होती है। बट आई ट्राई टू डू डिशेस टुवर्ड्स द एंड जो कि पॉपुलर हैं, ट्रेंड कर रही हैं, लोग रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। तो वो हमने बहुत कोशिश करी कि इस ईद ज़रा लोग दस्तरखान थोड़ा डिफरेंट करें। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा माहम, आपकी ईद की फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है अब तक की? अपने दादा दादी के घर सबसे पहले जाना, क्योंकि और से पहले ईद से पहले एक्चुअली शुरू हो जाती थी, जब तक मेहंदी नहीं लगती थी ना तो ईद नहीं होती थी। और मुझे एक दिन याद है कि शायद बाबा लेट आए ऑफिस और समथिंग लाइक दैट, एंड आई कुडंट गो फॉर मेहंदी। और वो मैंने पूरी चांद रात रो रो के गुजारी, मैंने कपड़े नहीं पहने सुबह उठ के। और जब मेहंदी तक के ना लगने की हाँ वजह कि मेहंदी नहीं लगी, ईद थोड़ी होगी मेहंदी के बगैर। और फिर मुझे जाके उन्होंने सुबह मेहंदी लगवाई और फिर मैं तैयार हुई कि हाँ अब ईद है, भले गीली मेहंदी सही लेकिन मेहंदी नहीं लगी तो ईद नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरीज दैट आई हैव। अच्छा, और हिना, ईद के दिन आपकी रूटीन कैसी होती है अमूमन? अमूमन जब से ये बिजी रहती हैं उस पे, ईद पे भी मिल कहीं दावत में गई, लोगों ने पकड़ लिया कि यार ये मेरा ये प्रॉब्लम है यार, ये होता बताएं। है, ये होता है ईद पे भी आप यही डील कर रही होती? आप यकीन करें कि इस वक्त आज सुबह भी मेरी बहन का फोन आया कि आज भी मिलोगी कि अपने काम पर चली जाओगी। मैंने कहा रहम करो, आज ईद है, आज तो मिल लूंगी, तुम छोड़ो, आज मिलेंगे हम। तो ईद यानी इस वक्त ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं ना तो लोगों ने आपको पब्लिक प्रॉपर्टी समझा हुआ है। हाँ। आप कहीं भी जाएंगे लेकिन ये तो प्यार भी तो है लोगों का। ये तो है, ये भी आप लकी हैं प्यार कि है, ये 100% प्यार है, इसीलिए लोग आपके पास आ जाते हैं। लेकिन ईद ऐसा त्यौहार होता है कि मैं जाती हूँ, बिल्कुल जाती हूँ, अपनी अम्मी से मिलने ज़रूर जाती हूँ, भाई बहनों के साथ होते हैं हम, और ऐसे ही बस ईद गुजर जाती है। वैसे लेजी होती है ईद क्योंकि इतना पूरा महीना और इतना इस बार काम तो आप किया है। लोगों ने माशाल्लाह इतना काम किया है, 30 दिन। बिल्कुल ही सन्नाटा लगेगा ईद पे। आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद गुजरती है पहले तो सोते हुए, मैं नींद पूरी करता हूँ। ईदियाँ बांटते हैं। ईदियाँ तो बांटती हैं। आपको मिलती है ईदी अभी? मैं लड़ झगड़ के अपने कुछ बड़ों से ईदी ले लेता हूँ अभी। आई ये थिंक तो- दिस इज फन पार्ट ऑफ आई थिंक ये मेरा हक है उनके ऊपर, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं ऐसे। बड़े वाले 2 नोट कहता हूँ कि जरा हाँ, मिलने कौन से वाले? जो सबसे बड़े वाले हैं ना। सबसे जो बड़े वाले नोट है वो 2-2 करके मैं कहता हूँ कि कुछ तो
हो ना। कुछ तो हो। हाँ, आगे भी तो आगे बढ़ानी है। आगे- भाई अब ईतियाँ कितनी ज्यादा हो गई बहुत हो गई भाई। मेरी बेटी के पास ऐसे पैसे जमा होते, मैंने कहा भाई कॉलेज के लिए जहेज वेज के लिए साइड पे कर लो। मैं उस दिन इससे ये बात कर रहा था क्योंकि अर्ली 90s जब हम छोटे थे तो वो 10 रुपए की ऐसे ही होते थे, हाँ। अब कितनी खुशी होती थी और ना, आधा 5 नोट रुपए का भी लेके। नोट होता 5 था, का भी नोट होता था। 2 का भी नोट मैं होता तो था। मेरे ख्याल से जब से मेरी बेटी आई है मैंने ये करना शुरू कर दिया जो मेरी अम्मा करती थी, लाओ दीदी रखवा दो संभाल लेते हैं। तो मेरी बेटी बहुत ही छोटी है ना, तो उसकी ईदी तो फौरन जेब में ही जा रही होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे तो ईदी मिल ही रही है। आपको डबल मिलती है। हाँ, हाँ, किसी अपनी के ऐसे की भी मिलती है और बेटी की। हमें हमारे तो बड़ा बच्चे दुख बड़े हो होता है, गए हैं। ईदी देनी पड़ती है और जो बच्चे हैं वो तो हाथ में चलाक है बहुत चलाक हो हमारे गए। कि वो ईदी अपनी तो ले लेते हैं, ऐसा लगता है छोटे भाई बहनों की, कजन्स की भी खुद अपने पास रख लेते हैं। बहुत दुखी बात। बहुत ज्यादा। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन you. किया और इतनी मजे मजे की बातें थैंक यू फॉर हैविंग अस। वंस अगेन आप सबको बहुत मुबारकबाद फॉर डूइंग अ फिनोमिनल रमजान ट्रांसमिशन। थैंक यू, वी रियली एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच। बहुत- खवातीन ओ हजरात, खवातीनो हजरात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो क्या ज़्यादा दूर ना जाएं क्योंकि और बहुत मज़े मज़े के गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे हम बात कर ही रहे थे, ईद इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने गेस्ट भी ऐसे बुलाएं जो कि ख़ुद भी एक फैमिली यूनिट की तरह हैं, दोस्त भी हैं और आप उनके काम को भी बड़ा इंजॉय करते हैं। यूँ तो उनका नाम जिनको बुलाने जा रहा हूँ सिनोनिमस है विद समवन एल्स, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज मेरे लिए डिफरेंट एक अपॉर्चुनिटी है बिकॉज मैं उनको उनकी बेगम के साथ बुलाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि पुरतबाक इस्तकबाल करें फैज़ान और माहम का। जब मेरी फैमिली आ गई है, रुक जाओ, जब मेरी फैमिली आ गई तो सबको बुलाएं, आ जाओ साथियों। वाह वाह वाह, फैज़ान, माहम, रेहान, रबिया एंड ऑफ कोर्स आदि। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे तुम इधर आओ। अरे सबसे अरे बच्चों से मिलना जरूरी था, बच्चे बेचारे। आओ बैठो बेटा। मैंने कहा क्या 1 by 1 सबको, मैं तो बुलाओ सब। यार क्या बात है, क्या सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। अभी लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आज ईद के मौके पे मैं अपनी मंगेतर को भी ये ले बैठ के भी बात हो सकती कहाँ है? मंगेतर मेरी बाहर खड़ी है। अगर है। आप भाग के लाओ भाभी को जल्दी। अपनी मंगेतर को मैं चलूँ बुलाना आपके चाहता साथ ही आ जाएंगी आप? नहीं, हाल से एक्सप्रेस न्यूज पे, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे पहली बार बिग रिवील। आज मेरी Big मंगेतर reveal। भी साथ आई है। बहुत सारी तालियां मेरी तालियां तालियां। वापस आएंगे ना? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मना कर दिया? मंगनी टूट गई। अरे यार, यार क्यों? इतनी सी देर में क्या किया आपने? पता नहीं कुछ देख लिया इतनी उसने सी देर पुराना। में कुछ नहीं किया तभी टूट गई। पुराना कुछ देख लिया उसने मेरा। ख्वातीनो हज़रात, जहाँ पे ये सब लोग मौजूद हो वहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मजे की बात ना हो? ना भाई हो। अभी तो हंसते मुस्कुराते हमारी सारी ईद मुझे लगता है कि गुजर जाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे शो पे आए। नहीं ईद पे- पैसे लिए हमने, इसमें क्या शुक्रिया वाली क्या बात है? ये हमने जाहिर सी पता चला बात है। आजकल आप पहुंच जाते हैं पैसों के- नहीं मैं तो देता फिर रहा हूँ। अच्छा हाँ कि मजे भाई की बात ये कि इनको तो पैसे दिए मुझे भी दिया है। है? और सोचे मुझे तो पिक एंड ड्रॉप भी दिया है। अरे वाह, मैंने पेट्रोल निकाल तो लिया। किसी को ले आते साथ फिर यार। लाए तो थे, चली गई ना। चली गई ना। अभी आई आज होके थी। चली दो गई। 3 दी, अच्छा 6 फुट 3 फुट हर साइज की। ऑप्शंस लाए थे तो। एक ही फैमिली की थी, भाग गई, साथ ही भाग गई। अच्छा, एक ही फैमिली की थी, ये चेक करें आप। यार आप लोगों की ईद कैसी गुजरी पहले ये बताएं। अभी यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी है। इंतजार करते हुए। किसका? किसका? यार देखें, इंतजार में जो मजा है वाह वाह, वो वैसे का। ये बड़े 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 बात शायर इंतजार के ऊपर शायरी कर इंतहा हो गई इंतजार। इंतहा हो लेकिन गया। आपको पता है इंतजार में मजा है, लेकिन ज्यादा करो तो मजा खत्म भी हो जाता है। अच्छा जरा ज्यादा इंतजार का। लेकिन ईद हमेशा की तरह ईद बेहतरीन। अरे वाह रेहान, क्या very good। क्या बात है? यार, लड़का क्या बात है? क्या बात? वापस क्या बात? वो रोल ये मॉडल, मुझे अच्छा लगा। रोल ये हमें बार बार शो पे लाता रहेगा। रोल मॉडल, रोल मॉडल। बैलेंस किया है ना हमने, बैलेंस। हाँ हाँ, बार बार। यार ईद पे क्या है वैसे, रूटीन क्या होती है आप लोगों की? यार हमारी तो मैं भाई जब आप शो पे पैसे मैं लेके बताता नहीं आ रहे होते क्या? मैं वक्त पे उठता हूँ,
वक्त पे उठते हैं हाँ। वक्त के पाबंद हैं मैं आप। आज वक्त की पाबंदी आज पे आप बात वक्त की करूँ। पाबंदी पे बात वक्त पे करो। उठता हूँ, वक्त पे नमाज पढ़ता हूँ, हाँ। वक्त पे ईदियाँ देता भी हूँ, लेता भी हूँ, देते भी ईदी है वक्त पे खाना खा के, वक्त अब पे कहाँ ससुराल में मिलती हैं सलाम करता फैजान हूँ। यार, अब कहाँ मिलती हैं ईदियाँ? हाँ, अब कहाँ मिलती सिर्फ जाती हैं। तुम्हें याद दिलाना जरूरी था। अब आप लोग बदल चुका है। हाँ। उस एज में चले गए ना जहाँ पे जहाँ ईदियाँ देनी पड़ती है। देनी पड़ती हैं आपको। और उस वक्त हमारे टाइम पे ना बड़े जो देते थे हम ले लेते थे। अब जो बच्चे जिस लेवल के आ गए तो हैं, डिमांड होने मांगते डिमांड पहले उस से दिन होता एक है कौन कितने हमारे देगा। घर की है, मैं नाम नहीं लूंगा, कहती 3,000 रुपए चाहिए। डायरेक्ट आपको 3 बोला है, मुझसे तो 5 पे सेटिंग की अच्छा, 5 सेट हुई। मतलब बच्चे पहले से ना चार्ट बना के बैठेंगे किससे क्या ले। अब फिर उसके बाद उन पैसों का क्या होगा ये भी डिसाइडेड है कि इतने तो जमा हो ही जाएंगे। आप लोगों को याद है कि आप लोगों को कितनी कितनी ईदी मिलती थी? 100 रुपए, 200 रुपए, चार- 500 मिल गए तो 10-10 डबल हो नोट जाती मिलते थी। थे। 4 बहन भाई थे, हाँ। ताया कहते थे 100 रुपए लो, आपस में बांट लो, हाँ। और हम उस पे नाचते थे और हम यार, वाह भाई। यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि हम ताया के घर कब जाएंगे और हमें वो 100 रुपए कब मिलेंगे, 4 भाई बहनों को। 4 बहन आप लोग का पता नहीं, लेकिन मुझे उस 20-20 रुपए आए ना 40-50 हजार रुपए ईदी मिलती थी। बस कर दे। आज हाँ, हाँ। नहीं, 40-50 actually हजार मैं रुपए इस- हाँ, मैं भी इस साइड पे ऐसा क्या करते थे आप ईद पे? किस क्या आपको जमाने की नहीं- बात हो रही है ये? वो ईदी तो नहीं हो सकती। ईदी मिलती थी 40-50 हजार रुपए। माशाल्लाह, आई बिलोंग टू स्टेबल फैमिली। यहाँ से घर अरे तो नहीं पहुँच सकेगा। सांस ले, सांस ले। तो मुझे मिलती यहाँ से कहीं और ही जा रहा है, वो फिर घर तो 40 नहीं हजार जाएगा। आप खर्च किस पे करते थे? 40-50 मैं बता नहीं सकता, लेकिन उड़ाए। रमजान के फौरन बाद। हाँ, एकदम रमजान से मामला आप क्लियर देखें, कर। यहाँ शैतान गुला, यहाँ हमने उसको पिक किया। पैसे आपने उड़ा लिए। देख। कहाँ से पिक किया? सोचें, शैतान ये खड़ा होता था इत्तेहाद पे, आधी आने वाला टाइम देखते रहते। अल्लाह उड़ाते थे ऐसे, पिकनिक शिकनिक के चले गए। शैतान की कोई नेशनैलिटी कोई थी? नहीं नहीं, कुछ नाम बता रहा था, नाम नहीं ले सकता। छोड़ो। यार खाने पकाने का किसको शौक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हाथ नहीं उठाए। किसी को कोई शौक है ही नहीं। नहीं। अरे मर्दों में न औरतों में। हाँ, अगर आप ये सवाल करते कि खाने का किसको शौक है, तो खाने का सारे शौक हाथ उठा वो तो दें। ठीक है माशाल्लाह, हाँ। लेकिन पकाने वाने का किसी को नहीं, शौक? नहीं। मेरी दादी थी, दादी का नाम था अरूज। दादी का वो नाम- बहुत अच्छी अरे वो शेफ थी। शेफ अरूज। दादी नहीं है वो। शेफ अरूज नहीं, हाँ। वो दादी नहीं दादी आप। है। वो तो रूप बदल के आई है, मुझे पता है। अच्छा, हाँ, उसमें- रिफर्बिश्ड। दूसरा जन्म। उसमें अपनी दादी नजर नहीं तो ईद पे आप फिर क्या टेक अवे होता है क्या? नहीं नहीं, हम नहीं, नहीं। घर में दूसरे लोग हैं जो बनाते हैं। दूसरे लोग बनाते हैं, ऐसे हैं, घर में लोग हैं जो हाँ, हाँ। और खाना बनाते हैं। मुझे लगा कि शायद किसी को भी शौक। नहीं नहीं नहीं, बाकी सब खाने का भरपूर शौक है। मेरे घर में अम्मी वो बनाती है, वो रंग बिरंगी सवैयां। हाँ शीर खुरमा, शीर खुरमा। नहीं 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 नहीं, देखो अब आप फ्री हो गए ना। शीर खुरमा कुछ और है। सवैयां बस। सवैयां कुछ और जो है। दिया है, सवैयां है, हाँ। बस यही है। ओ। खाने तो का वो रंग बिरंगी होती हैं, वो मंगाती हैं। यार आदि भाई, एक सवाल आपसे, जी, जी। अगर आपकी इजाजत हो। जी, जी। ये देखें माशाल्लाह फैजान भाई माम के साथ आए हुए हैं, वाह, मेहरान माशाल्लाह। रबिया साथ में आए हुए हैं। माशाल्लाह। एक और ईद अकेले गुजरी है, मंगनी एक और टूट गई, तो ये क्या दिल पे क्या असरात, क्या बुरा महसूस होता है, नहीं होता, क्या है क्या? मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शो पे अलग आ रहा हूँ। अच्छा, शो के बाद मैं अलग नहीं हूँ। मैं बहुत साल आ रहा हूँ। अच्छा। जिससे मिल रहा हूँ वो कह रहा है यार सुबह तो पिंक ड्रेस में नहीं थी, तो मैं कहा वो अभी भी पिंक में है, अच्छा। ये वाली ब्लू में। तो ये चल रहा आप है, आज समझ शो के 50,000 कहीं खर्च भी तो हो रहा है। हो रहा है, हाँ। हो रहा है, मुझे लग रहा तो है। सिर्फ शो पे ऐसा है कि मैं सिंगल हूँ। क्योंकि आप लोग गवाह हैं इस बात के कि 2 लोगों की शादी का मामला फंसा हुआ है, जी बिल्कुल। एक सलमान खान और और एक 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 आदमी। आदमी। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसे ही है। एक्चुअली सलमान भाई और वो तो मान गए, हार मान गए वो हार मान नहीं गए, उनसे दूसरों ने हार मान ली है। नहीं, मनवाइए उनसे। हमारे हार मान ली है, मुझसे माफी मांग ली। ये हमारी अंदर बातचीत चल रही थी इसी हवाले से, तो इसने कहा है कि ये ब्राजील जा रहा है बहुत जल्द। अच्छा, ये साल, अगले साल नेशनलिटी चेंज ब्राजील, करके देख रहा है। ब्राजील, अच्छा, ब्राजील की लड़कियां मुझे एक तो खानदानी होती है, अच्छा। उनका सब ढका छुपा होता है, जो भी हाँ। हिसाब अब किताब है, सही फिट इन करेंगी हमारे ऐसे साथ। आउट गोइंग नहीं होती। हाँ। तो ब्राजील खिला। ब्राजील मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, हम बाहर कॉफी पी रहे थे, इसने मुझसे और रेहान से पूछा कि अगर मैं एक ब्राजीलियन लड़की से शादी कर लूं तो तुम लोग एडजस्ट कर लोगे उसके साथ? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम नहीं नहीं, हमने फौरन कहा हाँ भाई। क्योंकि मुझे पता मेरी फैमिली जो है ये छोटी जहनियत। हमने फौरन कहा हाँ भाई। मैंने कहा ऐसा ना फॉरनर है जो डॉलर मांगने शुरू कर। कोने में ले जाके ईद का मौका है, ईदी तो मांगी। ईदी की टेंशन हो गई ना। ईदी की टेंशन, और वो ऐसी ईदी लेगी ना, आप देखना, आप भी दोगे। मैं तो तैयार हूँ, आप एक बार देखोगे ना, आप बोलोगे दे। वो कह रहे मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। आप बगैर देखे। आप जून जुलाई में ईदी दे जाओगे। ब्राजीलियन है ना, बस देखा। तैयार हूँ मैं। बस देखा, वाइस चॉइस। यार माशाल्लाह आप लोग जब इकट्ठा होते हैं जी, जी। ईद पे, तो ये हंसी मजाक फुल ऑन इसी तरह रहता है। अभी कोई तो सीरियस काफी पॉलिटिक्स के ऊपर अभी filtered कम है। लोग हैं, कम बहुत अच्छा। फिल्टर्ड है। हाँ। अभी फिल्टर्ड है। और इसमें कुछ लोग कम है, कम है। काफी खिलाड़ी होते हैं इसमें, हाँ। और टीम्स बन जाती हैं। यूजुअली होता है ना कि वो मुल्क के हालात पे शुरू हो जाते नहीं नहीं नहीं, अरे हैं। आप लोग क्या ये सीन नहीं है?
हमारा ये है कि 5 मिनट बाद की फिर थोड़े से गंदे लतीफे कर लिए कलम गलो। हर कभी ब्राजील चले गए, असल में कभी- हर आदमी ने अपना सेगमेंट रखा होता है। रॉनी सिंगिंग देखते हैं, फिर गंदे लतीफे पे हम आदि को दावत देते हैं, इस तरह से ना बातें। आपका क्या सेगमेंट है? मैं से सुनता हूँ, इतने तो नहीं आप। मैं वक्त पे पहुंच जाता हूँ, सबको बताता हूँ आ जाओ सब आ गए। हाँ, वक्त पे खाना सर्व करते हैं, वक्त पे, हाँ, वक्त पे खाना वक्त पे। सर्व। रवि आपका क्या सेगमेंट है? आपका क्या है? मेरा सेगमेंट अगर हाँ ईद है तो डांस फांस थोड़ा बहुत हाँ। ये वाली साइड में देख ये वाली आपको है, हाँ। और माहम आप मैं हमनवा ना, कोई तो चाहिए पीछे। अकेले कैसे सिंगर के पीछे बैकग्राउंड सिंगर, डांसर के पीछे बैकग्राउंड डांसर, पूरी सबका पूरी भी पैकेज संभाला। पूरा पैकेज तैयार। और फिर जब ये कोई जोक मारते हैं तो हंसने के लिए भी तो कुछ हाँ। चाहिए। ये भी तो है जी। ये भी तो सब- ऑडियंस सब ऑडियंस जी। अच्छा ये बताएं, आप लोगों की ईद शादी के बाद कोई चेंज हुई आया है उसमें? ये एकदम यूं क्यों है शादी के बाद? क्योंकि मैं तो आदि के हाँ, फ्लो relate में जा रहा हूँ ना। शादी ब्राजील के बाद सही है। मैं तो ब्राजील पहुंचा वो मेंटली अभी फिलहाल। शादी के बाद ये फर्क आया कि हम पहले मैं ससुराल जाता हूँ सलाम करने माशाल्लाह अम्मी को, माशाल्लाह। वहाँ से विधि मिलती है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो वहाँ तो कोई जाए ना जाए, मैं सबसे पहले जाता हूँ। क्या आएगा तो आगे जाएगा ना भाई, ऐसे ही ऐसे। रिकवरी भी तो करनी होती है। ठीक। तो पहले वहाँ जाते हैं, हम लंच वहाँ करते हैं और फिर डिनर पे घर पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। मेरा ये फर्क चेंज है। आया कि पहले मैं अपने अम्मा अब्बा को बोल देता था जहाँ चलना है चलें, ईद का दिन है, हाँ। जिसके भी घर जाना है, जिनसे मिलने चलें। अब मैं बेगम से बोल देता हूँ कि जब तुम कि जो तैयार तुम होगी कहो। फिर अरे वाह, कहाँ चलना है क्या बात है यार, ये बहुत अच्छे मुझे लगे। अच्छा ये अभी आप भी पहला शो है ना आपका इनके साथ, अभी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा आप 3 बार आए, आप मुझे तो और ही अच्छे लगते हैं। अभी आपको 2-3 दिन में आप समझ में आ जाए। ठीक है, आप बाय द बुक जा रहे हैं। मैं आप बाय द बुक चल रहा क्या हूँ, यार, जो भी शरीफ। बोलेगी भाई वो बुक जो इन्होंने खुद लिखी। खुद ही आपने लिख दी। खुद ही लिखते हैं, आपने कहा यार कि मैं यही करूंगा। खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं और बेगम से पढ़वाते हैं। लेकिन आपकी ईद में कोई चेंज आया है शादी के? चेंज ये आया कि हमारा ससुराल में ये तरीकेकार होता है कि सबका जो मिलने का तरीका होता है, हम लंच पे सारे बाहर जाते हैं। अच्छा लंच में ही बाहर चले? मतलब इनके घर में लंच खाना सब देते हैं, तैयार मतलब बाहर आके बाहर बैठ करो। चलो सब तैयार होते लंच में ही बाहर चले? लंच पे बाहर चले जाते हैं तो सबसे मिलना भी हो जाता है और पिक्चर्स वगैरह सब तैयार होके आ रहे होते हैं तो मजा आता अच्छा है। मैं ईदी इनको लेना थोड़ी सी देना ना, लंच पे हो जाता है। मौत पड़ती है मेहमान घर में आ जाए। पहले खुद ही निकल जाते बाहर। पहले ही निकल जाते हैं तैयार होके, हाँ कि कोई ना आए। रॉनी का अम्मा पापा देखेंगे। आप किस पॉइंट में एंट्री मारते हैं? मैं किसी भी टाइम एंट्री ये कभी भी आ सकते हैं, हाँ। कभी कभी भी। कैसे और ऐसा भी हो सकता है मैं ना भी आऊँ। सहरी पे, अच्छा ये भी हो सकता हाँ है? ये भी होता है। सहरी पे, इफ्तार पे, आदि इज देयर एनी टाइम, कभी भी आ अच्छा सकते माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा ये नहीं होता कि मैं आज आऊंगा या कल आऊंगा, बस मैं होता हूँ। हैं। कभी भी आप पहुंच सकते हैं। हाँ किसी वक्त भी कभी भी। ठीक हो गया। हाँ मतलब 5 मिनट के नोटिस पे हाँ। सुनो घर पे हो, हाँ अच्छा। अच्छा अभी जब हम पिक्चर्स की बात कर रहे थे, अभी आजकल के दौर में ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे ईद की फोटो लगाना तो एक फर्ज बड़ा है। एक ट्रेडिशन एक बन गया है, स्पेशली जो मैरिड लोग हैं। और मुझे पता चला है कि अगर मैरिड लोग अपनी तस्वीर नहीं लगाते तो उनको कमेंट्स आना शुरू हो जाते, भाई आपका कोई मसला तो नहीं होगा बोरियत है। यार? आपके साथ हुआ है ये एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? नहीं हमने ये नहीं किया, हमारे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं मैसेज ही आ गया कि यार फटा तो नहीं होगा नहीं, भाई? अल्लाह नहीं क्योंकि हमारी पिक्चर्स अब हो तस्वीरें जाती सुबह हैं। तक- अगर हम होती, अपनी तस्वीरें upload हो प्रोफाइल जाती पे हैं। नहीं लगाते तो किसी एक की प्रोफाइल पे लगी भी होती है। लगी हुई होती, स्टोरी वोरी लग जाती अब है। वो तो हो ही पक्का हो जाता है कि हाँ। नहीं। अच्छा मुझे ये भी पता चला कि कुछ एक्टर्स बकायदा तौर पे रमजान में ही अपना ईद का फोटोशूट जी, जी, करा करा लेते लेते हैं। हैं। ऐसे ही। हाँ। जी, जी। अच्छा ये यार ये फैजान की क्या बात है यार, स्पेशल हमें- है। कसम है, मुझे भी अभी मैंने ऐसा कुछ कभी ना पता सोचा ना सीखा। नहीं पता। है वाकई में? नहीं नहीं भाई, ये कौन कर आपकी रहा है? तस्वीर ईद पे ही आती है? ईद की जो तस्वीर होती है ना वो पता चल जाता है ये ईद की है। रमजान में आप पहले से फोटो, वो जो मनुष्यत होती है ना शक्ल में, पता चल जाता है कि ये ईद नहीं है अभी। नहीं वाकई में नहीं you पहले didn't तो know? प्रॉपर्ली होती थी। ऑनेस्टली डिडंट नो, आई एम पहले सरप्राइज्ड। तो प्रॉपर्ली टाइम मिल जाता था, खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मेरी अम्मा मुझे फोन कर रही है घर से, भाई आ जाओ खाना निकालना है, हम तस्वीरें ले रहे हैं। क्योंकि ईद की तस्वीर तैयार होकर वहाँ होती थी। अब हम अपनी बेटी का मूड देख के तस्वीरें लेते हैं। 2 मिनट जरा इसको पकड़ना, हम तस्वीर ले लें। हाँ पहले करने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि ऐसा होता होता है है। बिल्कुल। होता है, होता है। लेकिन हम लोगों ने फोटोशूट कभी ऐसा पहले- नहीं बोला। मैं पहले इसलिए भी रिलेट नहीं कर पा रहा कि पहले, क्योंकि पहले तैयारियां कहाँ पूरी होती। हाँ आप 4 दफा वो बाजार चले outfit जाए, अलग लेकिन होता है जो ना। चांद रात वाले दिन है ना जाना जरूरी है। कोई एक चीज जो रह जाती है हमेशा, चूड़ियाँ। तो वो तो है। चूड़ियाँ आई थिंक उससे- इंस्टाग्राम की वजह से दौर बदल गया है। दुपट्टे पहले का फोटो शूट पीको। करने का पहले तो हम नहीं करते थे ना, अब करते हैं। बट मैंने कितना पहली बार सुना पहले? इनफैक्ट। नहीं ये बड़े लोगों ने, बल्कि मैं हमारे शो पे भी काफी लोगों ने बोला है। सरप्राइज, हाँ हाँ ऐसा कभी इतना सीरियस नहीं लिया हमने कभी। वो तो लोग तो बहुत सीरियसली लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंसर, एक पूरा जो सीन चल रहा है। आप लोगों की ईद पे नींद की क्या सिचुएशन होती है? आप तो लग रहा है कि माशाल्लाह पिछली रात भी जागे होते हैं, वो लोग ऐसे ही है। जो अगली रात भी बिल्कुल जागे होते ऐसे ही हैं, है। जो अगले 2 रातें भी जागने वाले हैं। गायब हुई भी होती है क्योंकि हमारी रमजान की रूटीन ये होती है कि हम सहरी तक जागते हैं। ऐसे ही है। तो वो चांद रात में तो वो चेंज इसलिए चांद रात की वजह से क्योंकि लंच पे तो आप लोग बाहर होते हैं ईद वाले। एग्जैक्टली। और मेरे साथ तो ये है कि मेरी नींद पूरी हो या ना हो, मेरे साथ जो है मैं उसकी नींद जरूर पूरी कराता हूँ।
जैसे अगर भाई का बच्चा सो रहा है तो मैं कहता हूँ बेटा आप सो, चाचू उठाएगा, चाचू बाहर जाके अरे यार, so proud of you यार। ये जो जज्बा है आपके अंदर, जी, हाँ। ये कैसे आया? इसमें क्या? ये बस अभी आया ज्यादा देर रुकेगा भी नहीं। मैंने देखा कि आप बाकियों को कहते हैं कि वो सोए रहे। हाँ, मतलब देखे ना पूरी रात खेला कूदा है। हाँ। अब सुबह तो सोने दो। हालांकि थकन भी हो जाती है, हाँ थकान हो जाती है, उछल कूद हो रही है, कभी यहाँ भाग रहे कभी वहाँ भाग रहे। लेकिन उसके बावजूद आपकी ये आला जरफी है कि आपने कहा कि आप उठे रहेंगे। हाँ, मैं उठा क्योंकि जिम्मेदारी पहले उसको आला जरफी का मतलब तो बताएं। नहीं, बड़े पढ़े लिखे आदमी। क्या मतलब है भाई आला जरफी? हाँ, क्या बर्फी की छोटी बहन। ये लो आला सेम स्कूल के। अच्छा, एक बात बताएं कि ईद के ऊपर बीवियों की तरफ से भी एक चीज होती है, मैंने नोटिस किया भाई कि ईदी आपने देनी होती है बीवियों को, और जी। बीवियां को ये भी नहीं पता आपको। बीवियां कब ईदी देती हैं? बीवियां लेती हैं। मैं हस्बैंड को कह रहा हूँ, चेक किया आपने कितने घबराहट में है? एकदम टेंशन ना, मैं हस्बैंड को ही कह रहा हूँ कि यार घबरा गई कि कोई नया ट्रेंड ना सुना दें आप। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई बीवियों को भी देनी है। जी, जी। तो आपकी जो वाइफ्स हैं वो आपसे डिमांड करती हैं खुद ही अच्छे शोरों की तरह आप, कहाँ क्योंकि आपके तो 40-45 हजार हमें पता कहाँ जा रहे हैं। जी जी हाँ, आपका आपका तो बनता ही नहीं है ना। आपका तो अलग स्कूल ऑफ थॉट है। आप लोगों का क्या डिमांड फिक्स डिमांड नहीं होती, फिक्स डिमांड नहीं Whatever- है। हर ईद पे चेंज हो रहा है ये प्रोसेस, ये क्या चल रहा जाहिर है नहीं, डॉलर बस ऊपर जो आ नीचे हो रहा जाता है है हम हंसी खुशी रख लेते हैं। हाँ है? जितना आ जाए ये जितना ज्यादा होता है, खुशी ये रेहान भाई सच्ची बात बताएंगे। एंटी टू शेरी। एक्सप्रेशन जो आया ना नहीं, क्यों हम हंसी खुशी लफ्ज को थोड़ा हम हमेशा? change अच्छा, कर लेते हैं। रेहान का एक्सप्रेशन हो रहा था इतना एफर्टलेस झूठ कैसे? रेहान को झूठ नहीं, नहीं, बोलती है। सच। अच्छा, ये डॉलर के साथ पैक हुई हुई है? Yes, sir. डॉलर के साथ पैक हुई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। पैक हुई हुई है यार। अब वो जो खुशी से ज्यादा दे देते हैं हम ले लेते हैं। हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ खुशी भी खुशी नहीं। बस लिफाफा ले लेते हैं और रखते कभी जो ये बोला हो कि मत दें, छोड़ें, कोई बात नहीं। हाँ, ये तो नहीं। अभी देकर ही आए हैं। ईदी। देखा ये आपने? जरूरी है भाई। तुमने एनवेलप खोल के देखा वीडियो दिया था? नहीं नहीं देखा। अच्छा, और जोड़े भी फिक्स्ड होंगे? इतने जोड़े तो ऑब्वियसली, मतलब आदि देखे ना वो कितने मासूम आदमी है यार ना, उनके हाँ मतलब ईदी कहीं जा रही है ना समझ जोड़ों नहीं का यार, कुछ। जो है जेब में ही है, मेरा ही है, अपने पे लगा रहा हूँ, अपना ही सूंघ रहा हूँ, सब अपना ही है। हम हैं अभी जिंदगी अपने में, तकिए में से भी अपनी खुशहाली है, आदि? साथ वाले तकिए में से भी हम अपनी हैं खुशहाली। जिंदगी में। नहीं हम तो हम मैं तो accept कर लेंगे, किसी हाँ। आदि एंटर होता है बोलती हैं अस्सलाम वालेकुम। ये लोग मुझसे भी ईदी लेते हैं। आप देते हैं ईदी? हाँ हाँ बिल्कुल माशाल्लाह बाकायदा। हम भी उतना ही लूट रहे हैं जितना। अरे क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त भाई। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। बातों में इस तरह मजा आ रहा है कि वक्त का पता ही नहीं चला, लेकिन ब्रेक नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रेक तो लेनी पड़ेगी क्योंकि जहाँ ईदी की बात हो रही है वहाँ पे ब्रेक भी बहुत जरूरी है। ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई अभी बड़ा जबरदस्त हमारा एक सेगमेंट है क्योंकि इतने जबरदस्त परफॉर्मर हमारे पास मौजूद हैं यार। पहले तो मैं सब क्या बात आई नहीं आई नहीं अभी तक। दोनों पूछ रहे कहाँ हैं? क्या है यार ये क्या? अच्छा, हमें कह रहे थे। आपको पता है फैजान की और रबिया की, रेहान की, माहम की की शादी हुई है आपस में। इनके डांस वीडियोस जो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं भाई, अच्छा, मिलियंस। मजा ले जो खरीदे हमने। और ये मैंने एक बार लगाई थी अपनी डांस की वीडियो। क्या हुआ? उन्होंने रिपोर्ट करके हटवाई। हटवा खत्म। उन्होंने कहा बैन कर दो। उन्होंने कहा रोजा अलग खराब हो रहा है और इंस्टाग्राम अलग खराब हो रहा गलत टाइम पे लगा दी ना। है। रमजान आदि तुम आते नहीं हमारे साथ यार, गलत। भाई वो आपकी वीडियो पे हाईएस्ट व्यूज कितने माशाल्लाह पहुंच गए? 16 मिलियन। 16 मिलियन व्यूज। Calm down. मिलियन नहीं, काम डाउन। सोलिया मिलियन वाह यार। 16 मिलियन। तो भाई 16 मिलियन व्यूज वाले परफॉर्मर यहाँ पे बैठे हुए, तो ऐसा कैसे? ऐसे परफॉर्मर हूँ, कोरियोग्राफर सामने बैठे हाँ। तो तो बस बनाया था वो। तो बस अभी ये हम एक बॉयज और गर्ल्स वाली टीम बनाते हैं। ओहो यू गेट टू चूज मी सॉरी। नहीं, अगर आप अपनी मर्जी की पेयरिंग बनाना नहीं, चाहते नहीं, नहीं सही है। नहीं, हम मुझे खुश- यही चाहिए। अगर आप बनाना चाहते तो ऐसे भी कर यही सकते हैं। चाहिए। खुश हैं। तो बस ठीक है, चलें फिर बॉयज मुझे फॉलो करें। ओहो। यहाँ पे आ पूरा जाओ। स्टेज इंस्टाग्राम खोलो भाई। हाँ भाई, फॉलो करें, फॉलो। ये स्टेज आपका है। आ गए चीते। तो पहले एक ये हमारे गुरुजी हैं। यार मैं अपने डांसर साथ रेहान तो गुरुजी। क्या बात? ब्लैक कॉस्ट्यूम तुम्हें क्या हो गया? क्या बात? मैं ला रही हूँ ना इनको। बेबी आई है। चलो क्या भाई, है? बीच में आओ। पहले भूकंप होगी भाई। नहीं, boys करेंगे। एक टीम है हम, एक एक साथ साथ करना है ना। नहीं तो नहीं नहीं, टीम boys करेंगे। हमारी टीम है। फिर आप हम तीनों की टीम है। है ना? हाँ मतलब तीन तीन टू ना। साथ। आदि जो है वो दोनों टीम का हिस्सा है। हाँ। बॉयज की बात। टीम का भी girls की टीम का भी। चलो भाई, ओके। मैं क्यों अच्छा, क्या भाइयों बॉयज की बारी। हमारे ग्रुप का नाम है बेलो डांसर्स। पहलो डांसर। शादी ब्याह की तकरीब
में भी हम आ जाते हैं। अच्छा फेलो डांसर क्या होता है? ट्रायंगल है और हमारा स्विच करते हमारे रहेंगे, ग्रुप का क्या नाम है? आदि। आदि हमारे हमारे अरे पहले इन्हें करने ना, फिर आप डिसाइड कीजिएगा ना। हाँ चले जी करें। चलें। 1 2 3 गो। वाह 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 वाह। हाँ ये तो हम आ जाओ आदि। हम सिर्फ हाथों की step। अरे वाह वाह, क्या बात। अबे क्या क्या कोऑर्डिनेशन बनना है। है ना। अच्छा पूरा बजेगा ये। सारे स्टेप कर लो तुम लोग। वाह कर लो वाह, हम कुछ ना करें। क्या कोऑर्डिनेशन है यार। आहा अच्छा सारे ओह। अलग अलग बजे मेडली में वाह। कोर्स। आ जाओ। लिटरली छोटे मियां बड़े मियां। वाह 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 यार, वाह, वेरी इंप्रेसिव। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। सारे स्टेप्स कर दिए। थैंक यू। ओ भाई आप हो गया। एक सेकंड मैं टिप वो असल दे में रहा आइए इंजन गर्म हो जाता है ना, तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। आदि प्लीज। आदि आदि आप आदि तुम हो इसमें आदि भी। तो हमारे साथ हो ना। इसमें भी। हम आदि पावर पफ गर्ल्स शादी ब्याह की तकलीफ में भी आई। ये पावर पफ गर्ल्स नहीं है, बाबर प्लस गर्ल्स है। चलो चलेंगे। नहीं, 3 आप- 2 1 गो। आ जाओ। अरे वाह चलो। अबे हमारा तो स्टेप खत्म हो जाएगा। वही तो बचे ही नहीं। वाह जा वाह 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 यार, मजा आ गया मेरा भाई। भाई। यार आदि यार। पावर पफ गर्ल्स का साथ। ये कंपटीशन Thank you. इतना स्ट्रांग जा रहा है जी, जी। मुझे लगता है एक और परफॉर्मेंस करानी पड़ेगी। विनर का डिसीजन अभी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल जाहिर सी बात है। हो रही है आपको आइए। बहुत अच्छा लग रहा है हमसे। बॉस आप तो सुबह तक नचवाओगे। बीट चेंज होनी आपने चाहिए। तो 3 घंटे में छोड़ दिया था। अब बीट चेंज हो जानी चाहिए। चलो अल्लाह, चॉइस ये हाल है। चलो रेहान शाबाश। 2 1 हल्का ओह ओह गलत कर रहा है। अच्छा ये बीट थी, सॉरी। आजा। ओहो एनर्जी लो हो रही है आदि, एनर्जी आजा लो हो रही है। लो भाई। ओहो अरे वाह 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 वाह। अरे वाह ये जबरदस्त। आदि ने शुरू किया था उस वक्त, फिर उसको ये याद जो आपने शीशा बनाना शुरू किया था, हाँ, ये इसकी क्या वजह थी? मुझे पुराने ज़माने फैमिली की शो है याद। आदि। चलो भैया चले भाई, लास्ट परफॉर्मेंस। यार। कम ऑन गर्ल्स, चलो। कम ऑन। आदि एनर्जी ड्रॉप कर रही है, नहीं करनी चाहिए। आदि चलो भाई। उससे वहां बोले। आओ ये सब कर दे। रोनी वहां चलो जा। आप भी आया। उधर ओह जाओ। ओह ओहो सपनों में, सपनों में। बस हो गए।
वाह वाह तौबा। ये जो आखिरी इन्होंने किया है यार मैं ये पेमेंट वाला देखिए था। हमारी एनर्जी बहुत बहुत तो फिर विनर तो फिर मेरे ख्याल में सिंगल हैंडेडली आदि हुए आदि के लिए नहीं सिर्फ आप सिर्फ आदि सिर्फ आदि। सिर्फ आदि नहीं बाकी बॉयज ने भी बहुत जबरदस्त Thank you, perform किया, तो thank you. मेरे ख्याल में मैं माजरत के साथ ये मेरा अपना फैसला नहीं है, यकीन करें। नहीं ठीक है बस हम देख रहे हैं यकीन हम करें। देख रहे हैं आप मैं- लोग की तादाद ज्यादा है ना इधर। मैं अगर सही है। फैसला करता यकीनन आप किसका फैसला ये मुझे चाहिए? यहाँ पे किसी कौन है Talk back निकोला, क्या है? जरा मैं उधर यहाँ mic पे- पे- अरे कौन है? मैं आपको बता अरे रहा हूँ। होस्ट अच्छा, नहीं, आपने यहाँ पे ये- बताया, कौन मुझे है? आला लगा हुआ है एक कान में। मिनट, एक दो मिनट। मिनट है। तो यहाँ चाहिए वो कौन है? मैं- अरे गुस्सा नहीं करो, मेरा एक स्टेप देख लो। नहीं हाँ क्या मजे लगे जी हसन भाई। क्या नहीं। हाँ, नहीं वो- असल में आदि जो जीता है ना वो एंड में इस पे जीता है। आप मेरा नंबर ले लो फिर मैं नहीं मुझे नहीं चाहिए नहीं ठीक है मुझे लगा शायद आपका दिल लग नहीं नहीं गया। यार नहीं ये गलत बात है ये तो बुलाए ना नहीं मैं तो चाह रहा हूँ मैं मेरे लिए आप ही विनर है वो सही कह ये रहे हैं। जिसके लिए नहीं है उसको मेरे लिए आप बुलाइए। विनर मेरे लिए आप कौन है बात जिसके लिए ये नहीं इतने है? सब में मैं और रोनी ग्रेवी में खड़े हुए हमारे बारे में बात ही नहीं हो रही। चल यार रोनी नहीं, सबने बहुत हम नहीं खेल रहे। तालियां 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 बहुत शानदार बहुत शानदार हाँ यार। अरे ज्योग्राफी का पेपर देखें हमारी टीम कितनी तेज है माशाल्लाह पता ही नहीं चला दो लड़के आगे रखे चले। Excuse me one second please ये क्या हुआ? अच्छा बेबी वापस आ गई। हाँ ना बेबीज बैक। यार आपने फुर्तियां चेक की मेरी टीम की देखें आओ। आप लोग वहाँ परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे सारा सामान यहाँ के सेट कर दिया है। सुभान अल्लाह क्या बात है। देख रहे हैं अभी आपने करना क्या पता आपको ईद कार्ड बनाना। साड़ी बनानी है। यार वाह क्या बात है पता ही नहीं चला कोई बता के गया। क्या बात है क्या बात है गुड यार। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने ईद कार्ड बनाने अच्छे जी सर डन। लेकिन मैं आपको बताऊं जो जीतेगा उसको एक गिफ्ट भी मिलेगा वो है gift। इंडिविजुअल सबने अलग अलग बनाने हाँ जजमेंट पे हम पे पहले ही बायस पता चल गया हम नहीं खेल रहे। नहीं ये मैं जज करूंगा हाँ फिर ठीक है। ये मैं जज करूंगा चलो मैं मैं जज जाऊँ। करूंगा ठीक है भाई अभी उनको अच्छा देयर बोलने बी तो गर्ल्स दो। वर्सेस अरे बस शुरू हो गया। नहीं आप करें बस अच्छा, सब फिर भी सबने girl अपना अपना versus- बनाना है इंडिविजुअली भाई उन्हें कैंची इधर दें। नहीं तो हैं, और भी बोलेंगे हैं। ना। अच्छा और भी है। अरे सारी कैंची ले ली इंडिविजुअली बनाना है ओके नहीं तो वो बोलेंगे भी तो ये आप आप बोलेंगे ये क्या करना है लाल वाला लाई दे। कलर आएगा ना इसमें थोड़ा यार मुझे भी कैंची देना मुझे भी चाहिए। लाओ मैं इसको कट करके देता यार ये तो अब ग्रीन चाहिए। फैजान जो है वो मुझे लग रहा है कि सबसे प्रॉपर तरीके के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक मिनट मैं यहीं आ जाती हूँ ना एकदम ये उनका जमीन- तमाशा का मैं भी एक्सपीरियंस यहीं है आ। एक मिनट जी क्या शो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ तो क्या है मतलब आप किस अजी? जोन में चल रहे हैं इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि अभी वो बोलेंगे। ज्यादा क्या होता है मैं इसलिए तो जो कह रहा ज्यादा नचवाने से ये उनके मेमोरी कार्ड हिल गया। हिल गए ठीक है या काम तेजी से दिल बनाते हुए वाह वाह वाह। रबिया तेजी से काटते हुए मैं क्या थूक से बनाऊं मेरे लिए तो कुछ है नहीं। यार ये लेना मार्कर चाहिए डिफरेंट हो जाएगा आदि कर दो तुम आप ले ग्लू स्टिक भी है आपको ग्लू स्टिक चाहिए नहीं नहीं ग्लू का क्या करना है? कुछ है नहीं। जोड़ लिएगा कुछ टूटा हुआ दिल अपना जल्दी करो ना। यार मुझे कलर्ड मार्कर रेहान ने मार्कर निकालनी है फैजान ने एक गोल दायरा बनाया है अरे वाह आधा चांद जबरदस्त वाह सच्ची गलत बात जगह है लिख दिया जगह मुझे 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 आपका ईद कार्ड सबसे अच्छा लग रहा है सोफा थैंक यू सो मच इससे अंदाजा हो रहा है मुझे क्या ओ रेहान भाई तो मरी चले गए इससे ही मुझे जवाब मुझे पता चल रहा है कौन जीतने वाला है। यार ऐसी तो मैं कोई बात आप नहीं है। देखें ना वो देखें आप अरे मेरे तो मार्कर ही नहीं चल रहे। क्या वाह वाह आपकी स्याही खत्म हो गई भाई यार दो मार्कर्स की नहीं होती ठीक है अरे अरे वाह रेहान भाई फुल इस वक्त आपको हसीन वादियों में लेके जा रहे हैं अपने ईद कार्ड के थ्रू अच्छा नहीं रबिया आपको टफ कंपटीशन दे रही है भाई वो आपसे 2 कदम आगे निकल गई हैं क्या बात है हाँ। कराओ थोड़ी सी अरे वाह अच्छा माम का कंपेटिटर जागा अंदर से फौरन उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है तो यूं सही अरे वाह सब रबिया को कॉपी करना शुरू हो गए हैं आदि अपनी धुन में मगन है आदि आदि देख रहे हैं हैप्पी वैलेंटाइन। भाई ये नहीं निकल रहे इससे कैसे निकाले निकाल के दे दो बहन आदि क्या कर रहे हैं वो ही जानते हैं मेरा पेन ही नहीं काम कर रहा। आदि ने वैलेंटाइन का कार्ड बना दिया। फैजान ने यार आप लोग रिवायती कितना है? कार्ड रिवायती कार्ड। टाइम कितना है हमारे पास करें। लो मैंने खुद अरे मेरा खुद ही बस खराब जो पहले ईद कार्ड बना लेगा बस वो तो मेरा तो बन गया ऐसे सारी ये क्या एक बात दो। हुई यार रेहान रेहान अपने शोहर होने का फायदा उठाते हुए आदि कुछ टिक आदि तू क्या कर रहा है? मेरा मार्कर नहीं चल रहा। यार कोई तस्वीरें हैं यहाँ पे तस्वीरें भी है तस्वीरें भी इस्तेमाल कर तस्वीरें किधर है? सेलिब्रिटीज की तस्वीरें भी हैं यहाँ कहाँ यहाँ ये देखे ना अरे, ये अरे, देखें यार, असल चीज तो आपने इस्तेमाल ही नहीं की मैं भी शहाद कुबरा खान ने भी हमें ज्वाइन किया है क्या बात है क्या ये उनको पता है कि वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं? अरे ये देखें शेख साहब अरे शेख साहब मौजूद है शेख साहब कैसे हैं आप? शेख साहब आए हुए हैं आयजा खान भी है आयजा खान है
सबा कमर। अच्छा इसके अंदर भी लिखना है या बस सजाना है इसको? यार आप बहुत सवाल कर रहे हो भाई। यासिर नवाज आए हैं यहाँ पे। अरे यासिर भाई क्या कैसे बात, हैं? क्या यासिर नवाज की तस्वीर होनी चाहिए। यार कि उनको तो इस वक्त दूसरे चैनल पे फवाद खान, फवाद खान, चुरा लिए गए यहाँ पे। फवाद खान, फवाद खान, फवाद खान, मायरा खान, मायरा खान, मायरा खान। अरे माहिरा खान तो है मेरा तो लिया बन bro। गया कार्ड ये रहा बस सिंपल। बस आई बिलीव इन सिंपलिसिटी। एहसन खान, एहसन माहिरा खान। खान कहाँ गई? गाऊं किससे? अरे मायरा खान चाहिए, मायरा खान, मायरा खान, मायरा खान। माया अली एक हसीन अवतार में। लिख दो। लाओ। लू यूहू है यूहू। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। भी नहीं। मेरे पास है, मेरे पास। यार आदि यू दे दो। फरहान यार सईद, glue दे दो। फरहान सईद, फरहान सईद। ग्लू से क्या लगा रहे यार हैं? आप बोली लगवा रहे हो। शकील साहब भी हैं। मुझे लग रहा मुझे है वहाँ ऑप्शन कर रहे पेन दो हैं। पेन। हसन वहाँ आपसे पेन। ऑप्शन वाली वाइब आ रही है। वहाँ पेन। कोई भी। मायरा खान यशमा एक। गिल, यशमा गिल, अरे मेरी महविश नहीं चिपक रही। यशमा, यशमा गिल, अरे दो ना यार सारा तुमने। अस्मा बाद साहिबा, अरे अस्मा बाद। क्या बात है भाई, ग्लू दे दो। इमरान अशरफ, इमरान अशरफ। महविश नहीं चिपक रही। नीलम मुनीर भी है, नीलम मुनीर। सबर कर। यार ग्लू दो ना मुझे मार कर दो पहले। भाई, ग्लू चाहिए हमें। मुझे मार कर चाहिए। आई मीरा वांट जी, द मीरा ग्लूज। जी, मीरा जी, मीरा जी। इनका कार्ड इंग्लिश में बनाना पड़ेगा। फात मुस्तफा। मेरा हो गया तैयार। मैं चुम ले, चुम ले, चुम ले। जेंट्स में केटर नहीं चुम ले, करता। चुम ले, फात मुस्तफा। भाई मैंने कर लिया बस। तालियां, तालियां, माम भाई के लिए। मेरा डन। मैंने पहले बोला है। एक तस्वीर दामाद लगाना की वजह जरूरी से। है। तस्वीर क्यों? एक कब हुआ था? नहीं, एक तस्वीर लगाना जरूरी है। अभी अभी यार पहला कार्ड मुझे मिल चुका है रेहान की जानिब से। अरे वाह भाई। वाह वाह वाह। ऐसा कैंची तो कैंची कैंची। यार फातिमा कार्ड इमरान। देखो मेरा खुद। यार तस्वीर। मेरा मैं कार्ड चाहूंगा कि आप रेहान का ये खूबसूरत कार्ड देखें। ये कुछ पहाड़ है, पहाड़ों में से सूरज तलू हो रहा है और साथ में ये घर है, हमारा नन्ना मुन्ना सा घर हो। जहाँ हम ईद मनाते हैं। इस घर में कौन इस रहता है? घर में हमारी फैमिली ईद मनाती है। फैमिली ईद मना रही है और फैमिली जो यहाँ पे जिस घर में ईद मना रही है वहाँ पे दावत दी गई है माहिरा खान साहिबा को। ये चिपकेंगे इस- कैसे? आए मेरा कार्ड देखो ना कुलसुम। इस भाई ये दावत तो में। बहुत बड़ा है कार्ड। भाई हो गया। बाहर लिखा है ईद, हो गया। अंदर लिखा है मुबारक। ग्लू दो ना ग्लू। खाना ये किससे यकीनन है? एक बहुत अच्छी एफर्ट है। हो गया। मैं आपका कार्ड यहाँ पे संभाल के तो रखा ऐसे काटना भी बना लिया। अरे कैंची वाह दो। वाह, ये तो ये बंद कैसे कैंची होगा कार्ड? कैंची। बंद। ये क्या टाइम्स अप गाइस, ये टाइम्स बंद हो अप। गया। भाई ये बंद- चीजें कम है। अब आप वक्त खत्म हो एक चुका बंदा है। सबके ग्लू ले रहा है अच्छा कैसे होगा ये? ये एक यूनिक कार्ड है जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, हम ग्लू दे दो। गिरा कौन? ये वक्त सुहाई खत्म हो गिर चुका गई। क्या गिर गई? सर्वर तो नहीं फटा इसका? नहीं बच गई। हाँ ये देखें। भाई अच्छा, ये मेरा मैं जो नीचे हाँ, हाँ, ये क्या देखो। करूँ? एक से मैं आदि का जरा भाई कार्ड दिखाएं। दिखा दूं। अच्छा, आदि के कार्ड की यूनिक बात ये है कि बाहर से ये बिल्कुल एक जी। सादा सिंपल इट इज लाइक अ कोकोनट, हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड, Hard from- सॉफ्ट फ्रॉम। वाह वाह मैं तो अंदर इसके- जमीन वमीन पे आ गई हूँ भाई। और इसके अंदर जो है हाँ, जैसे वो देख देखें। सकते- ये नक्शा आपने बनाया है। अच्छा, ईद लिखा है, ईद। ईद मुबारक फ्रॉम मिस्टर ब्राजील। अरे वाह। सुहाइल अबड़ो और महविश याद। और महविश याद के माथे पे देखे सितारा भी बना। अच्छा, ये इसकी क्या वजह है कि आपने ये दो नाम चूज किए? महविश हयात हमारे मुल्क की सुपरस्टार है, मेरी फेवरेट ठीक है। है। और सुहाइल अली आबड़ो हमारे मुल्क की सुपरस्टार है, वे भी मेरी फेवरेट है। तमाम खवातीन हमारे मुल्क की सुपरस्टार हैं, तमाम खवातीन मेरी फेवरेट है। ये क्या लिखा हुआ है? संडे अच्छा। ये सु 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 हर सु मेरे स्टार जो हर है ना सुबह सुबह हर सुबह हर सुबह सुबह। सुबह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत Thank अच्छी you. एफर्ट, बहुत अच्छी एफर्ट। आई Thank वन द गेम। मैं सेकंड नंबर पे हूँ अभी। ये देखे मैंने पहले बोला। आम का कार्ड बिल्कुल सिंपल सही है, बस 3D कार्ड है एक मेरा। खूबसूरत आप देख सकते हैं कार्ड, पिंक कलर सही है, पेपर normal के है। ऊपर ये भी नॉर्मली सिल्वर सितारे, नॉर्मल है। सिल्वर सितारों एंड ग्रीन हार्ट्स। ग्रीन हार्ट्स। बिल्कुल 3D कार्ड है। अब देखिए ऐसे करेंगे ना तो वो बाहर आएंगे ऐसे। अंतर फात मुस्तफा, फात हाँ। मुस्तफा। अरे मैंने फाते कैसे शेर आओ? भी लिखा है शेर। शेर लिखा है मुझे आपने। पता नहीं था तस्वीर चिपकानी। डब्बे में डब्बा, मैं शेर पढ़। वाह वाह वाह। हाँ जी वाह डब्बे में डब्बा, वाह वाह। डब्बे में डब्बा। मैं सहेली मेरी। ये फात भाई के लिए लिखा। नहीं बात भाई नहीं मेरी सहेली सहेली- को दूंगी ना। अच्छा अच्छा। सहेली को दूंगी। फात बहुत मुस्तफा। बहुत अरे वाह, कार्ड बड़ी पसंद है। खूबसूरत, खूबसूरत। हाँ, सहेली डब्बे को में पसंद डब्बा, डब्बे में डब्बा। थॉट देखें, थॉट। मेरी सहेली लाखों में। मैं एक। वाह भाई, इतना गलत शेर। राइम भी नहीं कर रहा सर ये तो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। नंबर 1 शेर है मेरे बचपन का। नहीं, शेर है। नहीं, ये डब्बे में हाँ, डब्बा, ये डब्बे में कैसा- केक। ये कैसा शेर है? नहीं। मैं दोबारा पढ़ के, मैं चाहूंगा कि आप खुद ही ये शेर पढ़ के मैनेज वो करें। अच्छा आप मैं खुद ही केक शेर लिखना भूल गई जल्दबाजी। आप शेर पढ़ के सुनाएं, मैं चाहता नहीं हूँ नहीं आप शेर- डब्बे में डब्बा, ये डब्बे शेर- में डब्बा डब्बे में केक मेरी सहेली डब्बे में लाखों। केक तो है नहीं, नहीं, डब्बे में केक नहीं है। केक नहीं है। डब्बा खाली डब्बे है। में केक नहीं है। डब्बा खाली है। डब्बे में Cheating. केक सहेली नहीं को है। देना है ना। हाँ। उसको पता है वो लगा लेगी। उसको पता है डब्बे में केक हाँ। उसका केक का काम है। आप मेरा 3D भाई के तो बुरा नहीं देखें ये मानना, देखें भाई बुरा नहीं एकदम- मानना, बहन हमारी थोड़ी पागल है। ये मेरा भी 3D है। 3D ओ, वाह, ये- ऐसे आते हैं फात भाई कौन बाहर। अंदर कौन है? नहीं, आपके पहाड़ों ये में- देखें, वो देखें, मीरा की टांगे बाहर रह गई। ये देखिए 3D है 3D। अरे वाह 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 वाह। हसन भाई, हसन बंद भाई, कर दिया। जी भाई। आप मुझे चीख मार के डराए।
वाह इतनी घटिया मेरी चीख थी उससे 2 कदम ज्यादा। एनीवे ये देखें रबिया का कार्ड वाह वाह, वाह, वाह। 3D कार्ड है, इसको समझ और ये देखें मैं चाहता हूँ कि मैं रबिया की एस्थेटिक को हम अप्रिशिएट करें। दिल में से डॉट सबज उन्होंने कपड़े पहने हैं, वाओ। सबज उन्होंने वाह, पेपर- वाह, और अंदर मीरा जी की तस्वीर भी सबज। यार ये बात है, प्रोसेस, ये बहुत जबरदस्त बात है। हॉट प्रोसेस। और अगर आप उनके स्टार्स को देखें वो भी मिलते जुलते क्या बात है। कॉम्प्लीमेंट 3D करें। है इसमें, आप हैं? समझ 3D नहीं है ये ये 3 ये ये ओह अच्छा अच्छा मीरा जी का लिबास बाद में है, पहले मीरा जी आई। समझ रहे आप, ये लॉर्ड्स ऑफ लव है खाली। ये तस्वीर है और ये आई मीरा जी। ओहो अरे वाह क्या बात बिल्कुल है। वैसे ही जैसे मेरी सहेली कार्ड खोलेगी फहद भाई यूं आएंगे बाहर। ऐसे आएंगे। आप देखिए पहले मीरा जी का सिर्फ मुंह है, फिर कपड़े हैं। और पैगाम सिंपल है क्या? क्योंकि जब मीरा जी आपके कार्ड पे मौजूद है आपको और कहने की कहने की जरूरत जरूरत ही नहीं है। आपने ये लिख दिया लॉर्ड्स ऑफ लव और मीरा जी। वाह 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 मेरे इससे- कार्ड इससे- का थॉट प्रोसेस तो सुन। ये है लेकिन ये वाकई में यूनिक क्या बात है। Thank you. यूनिक आपको पता है मीरा जी का फेवरेट कार्टून कौन सा था? कौन सा? कैप्टन प्लेनेट। क्यों ये क्यों कहने से पहले असल में को मैं अच्छा, ओके। एक क्वेश्चन ना पूछा कर क्यों ना पूछा नहीं कर पूछते क्यों नहीं होता। लेकिन मैं चाहूंगा आप अच्छा फैजान का कार्ड आप देख सकते ईद मुबारक। हैं। इंतहाई खूबसूरती के साथ उन्होंने उर्दू बैठे 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 ईद मुबारक लिखा है। वाह वाह कहाँ लिखा है? ये नजर नहीं चिड़िया आ रहा। उड़ के जा रही है। ये आजादी है ना। आजादी ईद ओह। ईद ग्रीन भी है ग्रीन भी है ग्रीन इसको भी है। आप 14 अगस्त में भी चला सकते 14 और ये क्या है वैसे ये वाकई ये में कौवे हैं। कौवे उड़ के जा रहे हैं। जी, जी। अरे वाह खूबसूरत। हैं। ये देखें अंदर सबा कमर यार, इतनी खूब- सभा कमर नहीं है कुबरा है कुबरा कुबरा उल्टी हुई ना यार ये मैंने एक नई चीज सीखी है। ये कुबरा उल्टी हो अगर तो सबा कमर को उल्टा कर दो कुबरा बन जाती है। इसका जवाब आप खुद ही देंगे क्या जबरदस्त ये जब वायरल होगा तो जवाब आप खुद देंगे हाँ? तस्वीर यार तस्वीर ये देखे ना फीचर्स आप देखिए। देखिए, Anyway, 3D लेकिन आपने डिटेल चेक नहीं किया मैं कह रहा हूँ हैप्पी ईद मुबारक और हैप्पी फेस के ये साथ। देखें। यार ये इफेक्ट नहीं है ना। ये देखें आप देखें हैप्पी ईद मुबारक हैप्पी फेस। और बात अभी खत्म मेरे नहीं पास भी हुई हैप्पी फेस था। चौथा हिस्सा भी मेरे है पास hearts ये था। देखो ओ ये देखो। मैं पहले ये देखना जी चाहूंगा। देखिए प्लीज देखिए फ्रॉम कुबरा खान ये सिग्नेचर करवाया उनसे मैंने कुबरा खान का साइन किया हुआ कार्ड। बताओ यार आप ये बात है। ये बात आसान बात नहीं है ये बात नकली दस्तखत करना नहीं, नहीं। ये बात ये आसान बात ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते। या verify कर सकते। ये कार्ड तो आपने यहीं पे बनाया कुबरा तो है जीता नहीं। कौन? ये देखें ये चौथे पेज पे भी काम हुआ है भाई अच्छा लिखा गया सबर करो सबर करो सबर बड़ी चीज है सबर करो सबर करो सबर बड़ी चीज है। आज चांद रात है कल सुबह ईद है वाह 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 कैसा फिर वाह बहुत शुक्रिया बड़ी अब मेहरबानी मैंने यार ये लेकिन 3D इफेक्ट नहीं है ना। नहीं मैं अरे 3D क्या पहाड़ में लेकिन मेरे कार्ड का थॉट प्रोसेस अबे तुम्हारा नाम स्टीवन स्पीलबर्ग थोड़ी है अरे इतनी भाईजान मेहनत मैंने बनाया है AI कार्ड। यार आप मेरा कार्ड तो दिखाएं। AI कार्ड AI क्या कार्ड है? कैसे? हो गया है। सब लोग खुशियाँ उड़ाते हैं ना, खुशियाँ उड़ाते हैं ईद पे। तो मेरा जब आप कार्ड खोलेंगे ईद मुबारक। यार वाह यार ये माशाल्लाह साइंटिफिक कार्ड है। खुशियां सर पे रुक गई हैं AI कार्ड, इसको बोलते हैं AI कार्ड। यार मेरी असेसमेंट में अगर मैं अरे बहुत शुक्रिया थैंक मेरे कार्ड का थॉट प्रोसेस यार ये गलत हो रहा है ये यार मैं एस्थेटिक मैं सिक्योरिटी पे जा रहे हैं मीरा जी अंदर इसलिए मैं एस्थेटिक मैं नहीं एस्थेटिक खेल रही नहीं ये गलत बात है। सब Thank you. आप और ये देखेंगे इधर से सभा कमर और इधर से कुबरा ये किसी नहीं, कार्ड में नहीं, मिला आपको यार मेरे सॉरी देखिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। कैसा point है? ये 2 in 1 है। नहीं, नहीं। ये यार, two in one ये है। देखें। बात नहीं हो रही। नहीं ये कोई बात नहीं। ये देखें लेजेंडरी बहुत शुक्रिया मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का जिन्होंने हमारे एस्थेटिक्स मुल्क की दी अभी है allow नहीं किया उन्होंने। नहीं। अभी हुआ नहीं अनाउंस नहीं हुआ देखिए लेजेंड देखिए आप मुझे दे दे सरप्राइज शेयर लिखा हुआ कौन बनाएगी मेरी सहेली। खवातीन हजरात देखें भाईजान आप मेरा ये वाला स्टेप देख ले। ओ माय आप लोग सीनियर मैं है, चाहता हूँ ये मुझे देखें। लगता है अरे सीनियर कौन नहीं नहीं बाहर ईद, मैं भी मेरे जीत पास सकता हूँ फहद यार। मुस्तफा अरे हसन भाई नहीं बाहर ईद अंदर मुबारक नहीं, बाहर ईद नहीं, अंदर नहीं, मुबारक नहीं। कुबरा इधर से बाहर ईद भाईजान मेरे पास फहद मैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। मेरे पास फहद मुस्तफा मेरे घर आएंगे तो माहिरा होगी अंदर। है बेहतरीन। नहीं मेरे पास फहद इससे अच्छा कार्ड नहीं मेरा मुन्ना नहीं इधर से कुबरा और इधर से सभा कमर ये देखो बाहर ईद अंदर मुबारक आप लोग बाहर अरे ईद भाई वो चला गया छोड़ के हमें बाहर ईद अंदर मुबारक वो चलेगा छोड़ के खवातीन ये मेरे- हजरात वक्त है ब्रेक का आप ब्रेक पर जाए मैं ये मसला सुलझाता हूँ नहीं, नहीं, बाहर भाई आ गए मैं सब- आ गए अरे गिफ्ट अरे यार अरे यार ये What a beautiful gesture. मैं सब सो स्वीट What a beautiful gesture. बड़ा ब्यूटीफुल और मैंने सोचा कि ईद के पैगाम पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपके लिए फ्लावर्स लाया हूँ। थैंक यू सो मच Thank you sir. Thank you. बहुत शुक्रिया ईद बहुत मुबारक ईद मुबारक बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपनी फैमिली का जिन्होंने इतनी बहुत support late हो की गया। बच्चे के लिए ये नहीं हम जहेज नहीं लेते। थैंक यू ये रहा। अरे आदि नहीं नहीं गिफ्ट है गिफ्ट है। अच्छा सॉरी।
इस पे अलग लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैठिए बैठिए चलो यार। बैठिए, वेल डन गाइस। अच्छा लगा यार, मजे का शो हो गया। छोटी सी नहीं, ब्रेक का मजे का शो हो गया यार। नहीं, अभी अरे बाकी अभी ब्रेक का वक्त हो जाता है, आपको मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बाकी अभी और भी चीजें हैं। वेलकम बैक। आपको भी खुशामदीद भाई वापस। बड़ा मेहनत किया आपने। मैं दोबारा आप लोगों की तालियां बजाना चाहता हूँ यार, क्या बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। One of my favorite segments that I've done in a show. बहुत मजा आया। Sir, thank you. छा गए आप लोग। अब जैसे यार कोई भी शो वो रैपिड फायर के बगैर तो इनकम्प्लीट। जी 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 बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता खानदानी गेम है वो। इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। याद है पिछली दफा एक दफा किसी शो में जी जवाब ही नहीं आ रहे थे। अच्छा अब ऐसा है कि मेरे पास कुछ सवाल है लड़कों के लिए जी। और कुछ सवाल है लड़कियों के लिए। ठीक है। तो मैं एक एक करके लड़कों से सवाल पूछूंगा जब तक लड़कों के सवाल खत्म नहीं हो जाते। सही है, डन। फिर हम लड़कियों की तरफ आएंगे। वाह, ठीक है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में चलते हैं। चले सर। और मैं लड़कियों की टीम में भी हूँ। जी नहीं, हाँ नहीं नहीं इस बार आप लड़कों अच्छा, की लड़कों। टीम। क्योंकि जवाब देने ना तो अल्लाह खैर ही करे। जी। पहला सवाल। जी सर। आइडियल लड़की कैसी होती है? ऐसी वाह माय हार्ट अटैक। नहीं वो आदि well done. वो फिल्टर नहीं होता ला 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 ला। Well done. Well done. Well यार done. मैं कहता हूँ बड़े बड़े जवाब सुने हैं, कितना नकली जवाब है। भाई रैपिड फायर है हाँ ना। रैपिड है। इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कौन है? नवाज सईद। ये तो मैंने खूबसूरत पे था तो जवाब आ गया ये। ऐसा यहाँ था यहाँ ये कर करें आपने ये नहीं पूछा कि लड़की तो उसने बोला नवाज हाँ, तो खूबसूरत भी नहीं। खूबसूरत लड़का तो नहीं हो सकता ना। यार बेहतरीन। नहीं हो सकता क्या क्या मतलब बात कर रहे लड़के टाइट है। भाई लड़कियां झूठ बोलते हुए ऐसा फेस बनाती हैं जो आपने बनाना। अच्छा ये लड़कियां जो है ना ह्यूमंस वाली हैं। ह्यूमन लड़कियां। हाँ नहीं अच्छा था फिर। हाँ दोबारा बनाएंगे। इधर कैमरे की तरह ये देखिए। झूठ बोलते हुए ऐसा चेहरा ऐसे मैं तो ऐसा चेहरा नहीं बनाती। नहीं वो कह रही मैं तो ऐसा नहीं मैं तो ऐसा चेहरा नहीं बनाती। अच्छा आपको अगर कोई गहरी नींद से जगा दे तो आपका पहला जुमला क्या होता है? क्या मसला है? क्या मसला है? क्या Very good. अच्छा अच्छा जुमला। अच्छा क्या मसला है भाई? अच्छा अच्छा ये मैंने टीवी की मुनासबत से बताया। वरना मैं कहता कुछ और हूँ। वरना है शादी करते वक्त शादी करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? कि जब शादी कि लड़की हो जिंदा जाए, कि लड़की जिंदा है। जब शादी हो जाए तब उसको अपनी बीवी माने। जब शादी हो जाए तब बीवी माने। ठीक पहले ना घुसे। ठीक है। ज्यादातर लड़कियों का इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जो एक रिकरिंग कैप्शन या स्टेटस हो क्या होता है? इन्फ्लुएंसा कैसे? ऐसे होता है ना, लिखा ई के ऊपर वो होता है जबर। जबर के ऊपर जबर होता है। वाह 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 इन्फ्लुएंसर। क्या बात है। भाई इंडस्ट्री का सबसे क्यूट लड़का इंडस्ट्री का सबसे क्यूट लड़का शफात सईद। शफात सईद। शफात वेरी क्यूट गाय। यार वेरी हाँ है तो क्यूट है। शफात सईद। क्या लड़कियों ने पीछे शक हो रहा है? अरे शफात नहीं शफात है तो इंडस्ट्री वेरी की क्यूट। सबसे तेज लड़की। सबसे तेज लड़की। सही आदमी से सवाल पूछा है, बता दो आदमी। इनको सबका पता वो है। पूछ रहे किस वाली का नाम देना। गुड यार रोनी। सबसे तेज लड़की महविश हयात जी। जी जी रिस्पेक्ट क्यों? रिस्पेक्ट क्यों? क्योंकि वो जितनी तेजी से तरक्की कर रही है। बोला ला 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 ला। आज सारे ऐसे जवाब मिलेंगे आपको। अच्छा गया अच्छा गया। अच्छा भाई ध्यान भाई आपसे आखिरी सवाल। आइडियल लड़का कैसा होता है? ये उंगली वहां लेके जा रहा था। आर यू श्योर? कह दो मुझसे सवाल नहीं हुआ है, आपसे हुआ है। मेरे जैसा, आप जैसे आसपास। आइडियल लड़का। आसपास तकरीबन आसपास। मेरे जैसे आसपास 19-20। ठीक है अब लड़कियों की बारी। अल्लाह रहम। रब्बे आपसे पहला सवाल। जी। आइडियल लड़का कैसा होता है? ऐसा नहीं नहीं देखिए मैं नहीं आपको पिछले सवाल का एक जवाब मिल गया। जब लड़कियां झूठ बोलती हैं तो कैसे एक्सप्रेशन बनाती हैं? पिछले सवाल का जवाब अब मिला है आपको। वो देखिए हम कंप्लीट करते हैं बात को। वो ये था। ठीक है माहम आपसे मुख्तलिफ नौयत का एक सवाल लेके। ओहो जब लड़कियां कंडीशनर लगाना छोड़ देती हैं तो आपकी नजर में क्या होता है? उसका क्या? ऐसे हो जाए जैसे इस वक्त आप ये दो लेके जाइएगा। क्यों इस वक्त जरूरत है। Honest तहसीन देखो ये दो आपके साथ जाएंगे। बिल्कुल ये दो ही मेरे साथ बिल्कुल जाएंगे। हमारे- ये दो भी और ये दो भी। हाँ आपके क्योंकि कलर्ड हेयर हैं
तो ये कलर्ड हेयर के ऊपर बड़े सिलेक्टेड किस्म के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए वाह। मुझे ऐसा महसूस हुआ, हाँ, मुझे ऐसा लगा। हाँ। तो आप इनका ख्याल रखने के लिए क्या करती हैं? मैं ये यूज करती हूँ। यार क्या बात है, क्या बात है, क्या इस बात पे आप Thank you. ये आप अपने पास ही रखें। ये ऐसे मिलना है। कह रहा है, ये ऐसे में हमसे तो सवाल ही नहीं है ये वाला। अबे यार। थैंक यू मेरी नानी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें से कुछ इस्तेमाल करूं। मिलेगा? ठीक है। आदि अच्छा मैम, आपसे एक सवाल, लड़कों का शादी ना करने का क्या बहाना होता है? बताओ। मेरा कोई बहाना नहीं, मैं करना चाहता हूँ, लड़की वाले बहाना कर रहे हैं। है नहीं कोई बहाना वाकई। बहाना जो सितारे में नहीं आया, किसमें? नुश्कारे में। नुश्कारे नहीं। किसमें नहीं आता? इस्तखारे में। इस्तखारे में नहीं मेरी आता। अम्मी ने इस्तिखारा किया था, वो ठीक नहीं है। तुम्हें तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा। मैं हाँ ठीक है, ठीक है। बेटा आप हमारे अगर इस्तखारे आप में नहीं आए। लड़की का पूछते कि शादी करवाने की क्या होती है, तो मैं बोलती मेरे रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा जी, ये हालांकि रिक्शे आ रहे हैं। लेकिन अच्छा जी रबे, आखिरी सवाल आपसे, आजकल आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अरे मेरा नाम नहीं लेना, कोको अजीब सा हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों में बताएं। एक्टर एक्टर दोनों बता दें। दोनों बताएं। फैसल कुरैशी। अरे सबका जवाब यार, दे दिया तुमने। अरे वाह, जबरदस्त। आपने वो जवाब दिया है। बोले खई में उन्होंने खई कर दिया। क्या कर दिया है? खई में उन्होंने खई कर जबरदस्त। दिया। और उन्होंने फीमेल हर ड्रामे में खई कर दिया है। फीमेल एक्टर ऑल टाइम फेवरेट है सबा कमर। सबा कवर के लिए तालियां, फैसल के। इतना अच्छा आप लोग ये गेम खेले। ऐसे ऐसे सबा कमर, ऐसे कुबरा। ऐसे ही। मैं आपको मैं वायरल फैसल करा कुरैशी दो। के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। क्या है? फेज 6 में रहते हैं वो। ये अनोखी बात है। हाँ, अनोखी बात। अनोखी बात। आसपास कुछ है? नहीं करो। इतना अच्छा आप लोगों ने माशाल्लाह ये गेम खेला है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका मुंह मीठा कराऊं। अच्छा मैं चाहता हूँ आप चले जाए। मैं लगा कहने लगे इतना अच्छा किया, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको मुंह ना लगूं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका मुंह मीठा कराऊं। आप प्लीज मुझे फॉलो करें। अरे अरे वाह। फॉलो आप मुझे फॉलो करें। फॉलो करें। आओ आ जाओ। वॉल्स के इस फ्रीजर के करीब ओहो क्या हमारे बात है। पास ख्याल से डिफरेंट फ्लेवर की यहाँ पे आइसक्रीम मौजूद है। वाह जी वाह। हमारे पास है वॉल्स का एक्सक्यूज मी, बेबी को जगह बेबी। किंग कुल्फा, कितना बड़ा? तो किंग है ना। नहीं, एक एक करके नहीं मिलेगा वो। क्योंकि ईद है। हाँ। और एक खाई भी है, किसी ने खाई भी है पहले से ही। अरे ये यार, पहले भी ईद मना चुके हैं आप। मैंने अरे छोड़े आप ये दोबारा करें, दोबारा करें, इसको पीछे रखें। ये ईद पहले भी ये देखें, ये देखें आप। यार Brand new। कौन सा ये- मैंगो? मैं कौन सा मैंगो? चेक करो, एक्सरे ठीक आ रहा है मेरा। इस ईद जी जी न्यू वॉल्स बनती है। जी बिल्कुल। बनती है जी जी। क्योंकि ये नए फ्लेवर्स आए हैं। इट्स क्रीमियर, इट्स टेस्टियर, जी, जी। एंड यू विल आई एम श्योर लव इट। पीटर इनका बंद कर दो, अंदर चले जाओ। अब आप में से आइसक्रीम सर्व करना किसको आता है? लेकिन ये सिर्फ खुद को सर्व करेगा। वो देख, ये क्या हो रहा है? नहीं, सर्व कर रहा है ना। अच्छा देनी है। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। आदि का प्यार favorite से, प्यार flavor से। है ना? प्यार अब से। जैसे हम तरह। खा रहे हैं, ज्यादा सी सुखड़ावे के साथ। हाँ हैं? सुघड़पन दिखाओ अपना। दिखाया। यार प्यार से, प्यार से, प्यार से पता चले रिश्ते वाली घर वालियों को कि यार ये आदि कितने सुगढ़ है। नहीं आदि नहीं, आइसक्रीम में खोलनी है शादी के बाद। हाँ, कि मीठा नहीं खिलाएंगे आप? नहीं। अच्छा, जब तक आइसक्रीम हम सर्व कर रहे हैं, आप लोग मीठा एंजॉय कर रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर हमें एक माइक मिल जाए और हम कोई गाना वाना हाँ। सुनने आना। ओहो क्या आइडिया, कैसे मेरा आइडिया कैसा है? क्या बहुत अच्छा है। आप देखिए मेरा और आइडिया। मजे की बात क्या है, रोनी सिंगर भी है। अरे वाकई में। वाह, वाह, वाह वाह वाह। गुड यार वाह, आदि, वाह, वाह, वाह। सारे लिंक जोड़ दिए तूने हमारे। ये जी, ये Good अरे यार। वाह। अरे इतना बड़ा। बिस्मिल्लाह, वाह यार। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे। आप करें, आप हैप्पी बर्थडे करें। चलो भाई। माइक पकड़ता हूँ। माइक Happy birthday to you. माइक 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 Happy कहाँ है माइक? You- आज आपके कितने पीस है? कितने पीस है आपके? अरे हो गया। वन वन। अरे छोट और सालन ये वाला भी देना, ये वाला भी निकाल। हाँ, कुल्फा भी है। कुल्फा भी निकाल। अरे मेरा भी है। हमारे कौन से अपने पैसे बड़ा बड़ा खाओ। आई किधर है? कहाँ है? उधर माइक, मैं लेके। माइक ले आओ भाई। यार ये I think बहुत जमी यार तुम। अरे ये रहा। बड़ा भाई। हाँ हाँ अरे। निकाल दो। डालना। हेलो। चेक। अच्छा रेहान, आप ईद के इस पुरमसरत मौके पर पुरमसरत जबकि सब आइसक्रीम आइसक्रीम खा रहे हैं। बिल्कुल सही। Yes. आप क्या सुनाएंगे? एक गाना है खूबसूरत, थोड़ा सा पुराना है बट शुरू करते हैं। नहीं, थैंक यू। रबे आप यहाँ है ना, आप आपकी आइसक्रीम एक मिनट, आप एक मिनट। आप आए आए। एक मिनट। भाई बहुत शुक्रिया, आपने आइसक्रीम दी, बहुत मजा आया। ये वॉल्स वालों का शुक्रिया हाँ कि उन्होंने
कि आपने ये शो एंजॉय किया होगा। मुझे बहुत मजा आया। स्पेशल थैंक्स टू ऑल आवर गेस्ट, वो आए यहाँ पे, आपको एंटरटेन किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार हम तक भेजते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद अनदर ईद शो, विद अनदर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ प्यारी ईद। आपके मजीद फेवरेट गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, दिल मेरे